सो प्लैनिंग कमीशन के अकॉर्डिंग अपन पता अपनी सरकार 5 साल की योजना बनाती सी, 5 ईयर प्लान बनाती सी। सब तो पहला 5 ईयर प्लान किहड़े साल च आया सी? सब तो पहला प्लान 1951 तो 56, दूसरा 56 तो 61, 61 तो 66, इत्थे होलीडे आ गया 66 तो 69, फिर अपने को 69 तो 74, 74 तो 78, फिर अपने को होलीडे आया 78 तो 80, फिर 80 तो 85, 85 तो 90, 90 तो 92, फिर क्या आ गया? होलीडे आ गया। देन उसके बाद 92 तो 97, 97 तो 2002, 2002 तो 2007, 7 तो 12 तो 12 तो 7, मतलब अपने को ये तो लास्ट से चल ही रहे हैं सारे के सारे सीक्वेंस 5-5 साल के ने। बस आ 3 प्लान होलीडे है, पहला 3 लगातार आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, तो अपने को 3 छुट्टियां ने, आ प्लान होलीडे है। अच्छा आप कल प्रधानमंत्री देख रहे सी नाल नाल, सब तो पहला अपनी फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन सी? जवाहरलाल नेहरू। किहड़े साल बने? 1947, ते किहड़े साल तक रहे? 1964, ते सैकंड प्रधानमंत्री 1964 तो 1964 तो 1966, सॉरी, ते तीसरे 66 तो 77। जवाहरलाल गांधी बोलिया सी, सो जवाहरलाल तो जे तो जवाहरलाल नेहरू, एल तो लाल बहादुर शास्त्री, ते गांधी तो कौन है? इंदिरा। मतलब 47 तो 77, 30 साल पहली गल तो यार लगातार अपने को कली कांग्रेस पार्टी ही चलती रही है, सिंगल कांग्रेस पार्टी 30 साल लगातार। तो 30 साल तो बाद पहले नॉन कांग्रेस आए सी, कौन आए सी? मोरारजी देसाई, 77 तो 79, तो फिर अपने को कौन आ गए? चरण सिंह, 79 तो 80, वापिस इंदिरा गांधी आई 80 तो 84, तो 84 तो 99, अगे कौन आए अपने को? कौन आ गए? राजीव गांधी। पहले आप ये देखिए जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे अपने को आप कह सकते हैं 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए। देखो आप जाना है 1964 तक, एंड मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन सी? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे के टाइम पे भी कौन सी? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे के टाइम पे एक तो जवाहरलाल नेहरू होंगे, नाल कौन आ जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। एंड मतलब आप प्लान होलीडे किहड़े प्रधानमंत्री टाइम पे चल रहे हैं? फिर 66 के कौन आगे बैठा सी? इंदिरा गांधी। आ 69 तो 74 वाला भी कितने टाइम पे है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ना 66 तो 77 तक इंदिरा गांधी है। अगे 74 तो 78 वाला, ये वाला देखो इत्थे इंदिरा गांधी का है, नाल कौन है? मोरारजी देसाई। मतलब इत्थों की ऐदा का क्वेश्चन भी आया सी पिछले नहीं किहड़े एग्जाम दे विच, ऐदा किहड़ा प्लान सी जिथे 2 प्रधानमंत्री सी? तो जवाहरलाल नेहरू ते नाल लाल बहादुर शास्त्री। दैट मीनस अगर आपां नूं प्लान्स हुण प्लान्स तो याद हो ही गए सीक्वेंस विच, हुण अपना काम है मेन प्रधानमंत्री भी याद करने नाल। अगर आ याद हो गए तो ऐदा का क्वेश्चन का आराम नाल क्लिक हो जाएगा। अगर पूछा जाता है आपां हुण याद की करना, पहले देखना तुसीं ज़्यादा बोझ ना पाना अपने दिमाग के ऊपर। मैं इत्थे ही बना दांगा एक शीट आ वाली 1951 तो 1956, मान लो पहला प्लान चलिया अपने को। सब तो पहला आपां नूं याद होने चाहिए होंगे साल, एक ईयर। सैकेंड थिंग ये वाला प्लान सी, ये वाले टाइम दे प्रधानमंत्री कौन सी अपने को, ये याद करांगे। प्रधानमंत्री तो बाद इहदा मेन ऑब्जेक्टिव की सी, फिर इहदी ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट अपने को हो जाएगा भी किन्नी इन्होंने टारगेट रखी सी भी असीं इन्नी अचीव करांगे, तो या फिर किन्नी इन्होंने अचीव करी, ये अपना टारगेट हो जाएगा, मतलब ग्रोथ रेट हो जाएगी। दैन उनके तो बाद कुछ इंपोर्टेंट चीज़ां जिहड़े इंपोर्टेंट फैक्ट जिहड़े होर इहदे नाल जुड़े हुए हैं वो सारे आप डिस्कस करने। मतलब एक प्लान के आप चीज़ां पढ़नियां होंदियां। प्लान का मेन मोटिव की सी, ऑब्जेक्टिव की सी। जिवें फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपने को 1951 तो 56 दे विच आया, अपने को प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इहदा मेन ऑब्जेक्टिव की सी, इहदा मेन फोकस किहदे उपर सी? सिर्फ तो सिर्फ एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी के उपर। ऐदा के क्वेश्चन बननगे अपने को आके। जिवें मैं प्लान बाय प्लान पढ़ावांगा नहीं, आप आ वाला चार्ट पूरा करते रहेंगे। 5 ईयर प्लान आही सारा कुछ लिखा हुआ है। टोटल 12 5 ईयर प्लान आए ने, नरेंद्र मोदी ने 2015 में खत्म करते, क्योंकि ये लेके आए ने अपने को ना नीति आयोग लेके आए। तो आप पढ़ना नहीं, अगे चलते हैं 5 ईयर प्लान से। 5 ईयर प्लान जो अपने को है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सब तो पहला 5 ईयर प्लान आपको की समझाता है? सब तो पहला प्लान आपको ये समझा रहा है प्रधानमंत्री कौन है? पहला जवाहरलाल नेहरू। अपने को साल केड़ा 1951 तो 56। चाहे तुम नोट डाउन नहीं करना ना करना, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, छड़ देना। इधर मैं PDF भी वाली एज इट इज मिल जाएगी। कल मोनेटरी पॉलिसी किया आप लिख भी लिया, उनकी प्रिंट आउट भी आ रहे हैं थोड़े लिए। सो ये तुम एज इट इज डिटो PDF मिल जाएगी, चाहे तुम नहीं नोट करना ना करें। सब तो पहला प्लान की है 1951 तो 1956। प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा एक मॉडल के बेस से आया सी हैरोल्ड डोमर मॉडल।
ਹੈਰੋਡੋਮਰ ਮॉडल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਅੰਦਰ 5 ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। अगर आप मार्केट के देखिए इन्वेस्टमेंट से सेविंग ऊपर चलता है। जो कोई पर्सन मार्केट से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कोई पर्सन मार्केट से इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करने करके की होएगा, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ होएगी, ग्रोथ होएगी तो पैसा जुड़ेगा, पैसा जुड़ेगा तो सेविंग होएगी, तो सेविंग होएगी तो बंदा वापस ही करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐदा का मॉडल एक होंगे उन्होंने किहड़ा मॉडल है, हेरोडोमर मॉडल। लेकिन आपको पूछेगा कोई नहीं भी मॉडल किवें है, किवें चलता, किवें नहीं। जस आप जिवें एक प्लान बना लेने यार आ चीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए है, वो एक मॉडल से वो मॉडल के उपर पहले 5 ईयर प्लान ने काम किया सी भी जे आप इन्वेस्टमेंट करांगे मार्केट तो ही आप अपनी इकोनॉमी को एक अच्छे तरीके नाल चला पावांगे। ये सी अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहले 5 साली योजना के विच आप फोकस किहदे उपर कीता, सारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उपर, मतलब खेतीबाड़ी के विकास उपर कीता, होर किधर उपर नहीं कीता। ये वाला प्लान सक्सैसफुल गया, ये सक्सैसफुल गया तो सक्सैसफुल गया तो इत्थे ग्रोथ रेट कितनी अचीव की इन्होंने 3.6 तो इन्होंने टारगेट कितनी रखी सी 2.1 रखी सी 3.6 उन्होंने मिल गई। एट दी एंड जो आ चलो 5 IITs बनाई सी। इनका मतलब अपने को की हो गया, इतने अगर आप वाले चार्ट के आइए इन्होंने आही पूछा इतने आप फिल करांगे उस चीज़ को। टारगेट कितना सी 2.1%, अचीव कितना किया 3.4 एप्रोक्सीमेट 4 सी, सही सीधा देखा जाएगा तो 6 लिखना 6 लिखना। इनके इंपोर्टेंट फैक्ट आप लिखना होए तो इतने एक किस बेस से हैगा सी, हेरोडोमर मॉडल इन्ना को है अपना 5 प्लान, होर कुछ नहीं है। हरेक प्लान के साल पता होने हैं, हरेक प्लान का प्रधानमंत्री उनका मेन फोकस किंदे उपर है तो उनका टारगेट रेट। टारगेट भी वैसे भी है पहले 2-3 का ही पूछते हैं, बाद सारे फेल ही हुए मोस्टली प्लान तो उत्थे पूछते भी नहीं। उवें ही हुण सैकेंड 5 ईयर प्लान के उपर चलते हैं, सैकेंड के उपर। अच्छा सैकेंड किहड़े साल तक चलेगा, 55 ਤੋਂ 61। जिवें अपने को उत्थे एक मॉडल सी सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला, इत्थे भी मॉडल है किहड़ा PC महलनोबिस मॉडल। वो किहड़ा सी अपने को हेरोडोमर मॉडल, एक किहड़ा है PC महलनोबिस मॉडल जिहड़ा अपने को 1953 बनाया गया सी, उस मॉडल ते काम कर रहा सी। अच्छा इनका मेन फोकस किहदे उपर सी, इंडस्ट्री उपर। कितना सी, इंडस्ट्री। अच्छा ये अपने को टारगेट ग्रोथ रेट कितना रखा गया 4.5 ते अचीव कितना होया 4.27। देखो जो पहला अपनी गवर्नमेंट को 3.6% अचीव हुई, सो थोड़ा जहा बजा के रखना चाहिए। 3.6 तो सीधा सीधा उन्होंने कितना रखता सी अपना 4.5, मतलब एक वधाता सीधा ही, लेकिन अचीव भी अच्छा किया, अचीव घट नहीं किया, 4.27 अचीव कर लिया। इन्होंने मतलब फेल हो गया प्लान वाला, फिर ये वाला प्लान होया नहीं फोकस, क्योंकि कारण की सी, कारण ये सी तुहानू दस देना। फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम के लोगों को इन्ने पैसे नहीं सी, पहली गल इन्वेस्टमेंट करने से पैसे नहीं सी भी लोग आपदियां इंडस्ट्रियां लगा सकन। तो दूसरी गल गवर्नमेंट उत्ते विश्वास बने नहीं होया सी लोगों का, क्योंकि गवर्नमेंट का राज कर रही थी अपने ऊपर ब्रिटिश सरकार। हौली हौली विश्वास बनया, जो लोगों को पैसे ही नहीं सी, इंडस्ट्रीज आनी अगे आंदियां किवें। दूसरी गल इंडिया की जी जनसंख्या सी सारी वो एग्रीकल्चर से चल रही सी, वो एग्रीकल्चर वाला प्लान तो सक्सैसफुल होया, लेकिन ये वाला प्लान इन्ना ज़्यादा सक्सैसफुल नहीं हो पाया। फिर भी काफ़ी इंडस्ट्रीज लग गई तो 4.27 जो अपने को परसेंट सी आप अचीव करी। हम इन्होंने लिख के देखते हैं, इतने आप फिल करते हैं। अच्छा सैकेंड अपने को 1956 तो 1961। प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। फोकस किंदे उपर है, इंडस्ट्रीज उपर। टारगेट कितना रखा सी 4.5, अचीव कितना किया 4.27। तो यह किहड़ा सी अपने को PC महलनोबिस मॉडल, PC महलनोबिस मॉडल। बस इन्ना को अपना 5 ईयर प्लान का टॉपिक बनता सही सी। तो आप जरा चार्ट बना रहे हैं उत्थे रिविजन ही हो जाएगी, तो एक चार्ट बन भी जाएगा आराम नाल। आप इन्हें उत्थे फिक्स कर देंगे। हम थर्ड 5 ईयर प्लान पे आ गया। तीसरा किहड़े साल आएगा 1961 तो 66। इहदे प्रधानमंत्री चेंज होएगा कि नहीं होएगा हुण? हाँ जी होएगा ना, 1961 तो 66। इत्थे PM कौन आएगा? अच्छा स्टार्ट का कितनी लीडरशिप जो होएगा जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरा प्रधानमंत्री कौन आ जाएगा इत्थे? लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि अपने जो जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने डेथ होगी किहड़े साल के 1964। तो अराउंड 17 साल, मतलब 16 साल तो कुछ दिन उन्होंने 200-250 साल जो है 300 साल इन्ना साल प्रधानमंत्री रहे सी। दैट मीनस 17 साल के अप्रोक्सीमेट प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा इनू अपने को कौन लोग लागू करता? प्लैनिंग कमीशन करता होंदा सी ना। प्लैनिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होंदा? प्रधानमंत्री। लेकिन ज़्यादातर रिस्पोंसिबिलिटीज कितनी होंदियां ने?
डिप्टी चेयरमैन दिया, तो उस टाइम ते डिप्टी चेयरमैन अपने कोल कौन है सी, उनका नाम सी डी.आर. गडगिल। दैट्स वाई इनू किहड़ी योजना भी बोलिया जाता है, गडगिल योजना बोलिया जाता है। हुण इहदा जिहड़ा मेन काम सी, अच्छा इनू इत्थे देख लेना, इहदे दो चीज़ां सी, एक तो एग्रीकल्चर ते दूसरा अपने कोल मैं लिख देना इत्थे दैट इज द इंडस्ट्री। मतलब पहले कला एग्रीकल्चर सी, दूसरे विच कला इंडस्ट्री सी, तीजे विच एग्रीकल्चर दे नाल किहनूं जोड़ दिता गया, इंडस्ट्री को जोड़ दिता गया। 1961 तो 66 प्रधानमंत्री दो हो गए, तो अपने को इनू होर की बोलिया जाता है, गडगिल योजना बोलते हैं। तो इनका काम जो मेन फोकस सी एग्रीकल्चर के उपर हो गया, इंडस्ट्री। अच्छा टाइम की चल रहा है 1961 तो 66। इतने आ देखना ये भी प्लान की होया, फेल होया। इतने ग्रोथ रेट कितनी अचीव हुई, सिर्फ तो सिर्फ 2.4%। टारगेट कितनी रखी गई सी, 5.6। पहले इन्हों फिल कर लें, फिर आप देखते हैं कारण इहदे, पहले फिल करते हैं आप, सॉरी। अच्छा किहड़े साल जाए, 61 तो 66। इहदे मेन फोकस किहदे उपर रखा गया, एग्रीकल्चर ते इंडस्ट्री के उपर। एग्रीकल्चर ते इंडस्ट्री मतलब इत्थे एग्रीकल्चर भी नाल आ जाएगा ते इंडस्ट्री भी नाल आ जाएगा। अच्छा प्रधानमंत्री दो हो गए, जवाहरलाल नेहरू ते लाल बहादुर शास्त्री। और ही टारगेट रेट इत्थे कितनी रखी सी उन्होंने, 5.6%। अचीव कितनी की, 2.4%। अच्छा इत्थे आप होर की याद करने बाद होर की बोलिया जाए, गडगिल योजना बोलते हैं। ये सी अपना थर्ड 5 प्लान। अच्छा फेल क्यों होया, सोचो वैसे आ टाइम में कुछ होया, 61 तो 66 वंड का दी हुई पंजाब की, तो 66 वंड हुई पंजाब नाल, गला पूरा प्लान इंडिया ला, लड़ाइयां हुई। नैशनल एमरजेंसी लगी ना, कितनी बार लगी है, 3 बार लगी नैशनल। सब तो पहली किहड़े साल लगी सी, 1962, दूजी 71, तीजी 75। सो 62 वाले प्लान दे विच बहुत रौला पेगा, 71 वाले प्लान च इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फर्क पेगा, 75 वाले भी पेगा। सो आई कहा जा रहा है, दो लड़ाइयां हुई सी, एक तो अपनी चाइना नाल लड़ाई होगी किहड़े साल दे विच, 1962 ते एक पाकिस्तान नाल लड़ाई होगी 1965 दे विच। जदों अच्छा हुण एक चीज़ ध्यान रखना, जदों उन्होंने फोकस रखा होया सी किहदे उपर, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज उपर। एक चीज़ याद रखना, जदों 1962 दे विच लड़ाई हुई, इंडिया ने फेस किया चाइना नाल, काफ़ी परसन मारे गए अपने, काफ़ी जड़े शहीद हो गए उस टाइम पे। फिर 65 में फिर लड़ाई होगी। तो जी सरकार सी ना उस टाइम पे, सरकार का मेन मोटिव एग्रीकल्चर चल रहा हो, उधरों लड़ाइयां हो रही हो, फिर तो गलत है। इतों अपने कोल की है, हजे इंडिया नवा आज़ाद होया, इन्ने का हथियार भी नहीं है सी अपने कोल उस मूवमेंट से भी आप फेस कर सकिए इन्नी लड़ाइयां। फिर भी 2 लड़ाइयां फेस कीतियां। आफ्टर दैट थर्ड 5 ईयर चलते प्लान चलते ही अपना जोड़ा मेन फोकस सी, मेन ऑब्जेक्टिव सी, ये शिफ्ट हो गया सी। इट वॉज शिफ्टेड टूवर्ड्स किहड़े पासे शिफ्ट हो गया, डिफेंस वाले पासे। डिफेंस वास्ते क्यों हो गया, क्योंकि 2 लड़ाइयां हो गया, अपन हथियार चाहिए ने, तो अपना अपने कोल सेफ्टी वास्ते कुछ मटीरियल नहीं हैगा, आप इंडस्ट्रीज खोली जा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर पर फोकस करे जा रहे हैं, आप फोकस किहदे उपर कीता, नाल फिर डिफेंस उपर। डन है ना, समझ गए सारे। चलो अगे चलते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। अच्छा चौथा किहड़े साल जाएगा, हम पहला आएगी, तो पहला प्लान हॉलीडे आएगी, पहला आएगी प्लान हॉलीडे, फिर आएगा चौथा। सो इनू चौथा प्लान नहीं कहना आप, ये प्लान हॉलीडे है, मतलब छुट्टी है। प्लान हॉलीडे किहड़े साल चली, 1966 तो 1969। कारण की होया प्लान हॉलीडे का, क्योंकि लड़ाइयां हो गई। 1965 लड़ाई हुई है, वोर हुई है, उनके करके आप प्लान चला ही नहीं पा रहे। पहला आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल तो करांगे, ताही आप एक फोकस लेके चलांगे। लाइक अगर आप अपनी जिंदगी भी देखिए, पहले आप स्टेबल करांगे तो आप एक मेन टारगेट लेके चलांगे, भी टारगेट के ऊपर करना है। सो ये अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वास्ते लेके आया गया। इनका मेन रीजन सी अपने सीनो इंडिया, सीनो होंदा चाइना ते पाकिस्तान वॉर, ये दोनों वॉर हुई, ऐसे करके थर्ड प्लान बिल्कुल फेल हो गया। फेल होने करके अपने आल चीज लेके आए, तो इनके उपर भी मेन फोकस उही चीज उपर रखा गया वापिस। फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, तो उहदे नाल जुड़े हुए होर सैक्टर, तो सैकेंड वन अपने कोल किहड़ा आ गया, इंडस्ट्री। हुण इहदे उपर मेन की किया गया, एक्सपोर्ट नूं बहुत ज़्यादा वधाया गया। अपने इंडिया तो बाहर माल भेजना स्टार्ट किया, ताकि दूजे देशों रिलेशन अच्छे बनन। पहली गल तो जिहड़े आपां नूं डर सी, लड़ाइयां चल रही सी। सैकेंड, जो दूजे देशों में माल जाएगा, आपां नूं पैसे काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं। सो अपनी इकोनॉमी जी डाउन हो चुकी है एकदम, उस चीज़ स्टेबल करने वास्ते अपनी आ चीज़ करेगी। डन है वाला। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन होएगा, 66 तो 77 कौन चले, 11 साल इंदिरा गांधी। कौन चले, 11 साल कौन चले, इंदिरा गांधी चली है। सो अपने को प्लान हॉलीडे, फर्स्ट प्लान हॉलीडे टाइम पे अपने प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। चलो इन्होंने कोई एक सिंगल टारगेट नहीं रखा भी एनी ग्रोथ रेट अचीव करांगे।
हुण अपने कोल आ गया 69 तो 74। अच्छा आ टाइम देखो 1962 पहली एमरजेंसी लगी, 1971 दूजी एमरजेंसी लगी, टाइम आ गया 69-74, दैट मीनस दूजी बार लड़ाई होगी। हुण पाकिस्तान नाल लड़ाई हुई, नेशनल एमरजेंसी लगी, कि अपनी ग्रोथ रेट अचीव हो पाएगी? इत्थे भी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। सो अपनी ग्रोथ रेट अचीव नहीं हो पाएगी। दूजा चीज़ तुहानूं होर दसूंगा, इत्थे बड़ी इंपोर्टेंट चीज़, इत्थे जिहड़ा आह वाला प्लान चल रहा सी ना, इत्थे प्लान हॉलीडे, इत्थे बहुत रौला होया सी एग्रीकल्चर का, हुणे तुहानूं दसूंगा। तुहानूं मैं 4th 5 प्लान दे विच ही दस देना, नाले पहलां भी तुहानूं चीज़ दसदा। हुण होया कि अपनी जिहड़ी इंडस्ट्री सी ना सारी, अपनी जिहड़ी इकोनॉमी सी, अपनी जिहड़ी मार्केट सी, अपना जिहड़ा इंडिया सी, इंडिया दे विच पॉपूलेशन वधी जा रही सी, ते इंडिया सारे का सारा एग्रीकल्चर के उपर डिपेंडेंट सी। 1966 तक आते आते एग्रीकल्चर भी डाउन हो गई, क्योंकि लड़ाइयां हो गई, लड़ाइयां हुई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं सी अपने को। जो प्रोडक्शन ही नहीं सी अपने को, खाण पीन का समान नहीं सी, आपां खाण पीन का समान USA तो मंगवाते सी, तो USA ने भी उदों हथ खड़े करते सी इंदिरा गांधी के टाइम पे भी असीं तुहानूं खाण पीन का समान देने तो अज तो बाद मना करते हैं। अनाज उन्होंने आपां नूं इंपोर्ट करना बंद करता सी, मतलब उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद करता सी, जिन्हें करके आपां नूं बहुत दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। फिर अपने इंडिया के कॉन्सैप्ट आया सी ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। ग्रीन रेवोल्यूशन सुनी हुई है ना, जो प्लान हॉलीडे चल रही सी उस टाइम पे ही अपने को आया सी ग्रीन रेवोल्यूशन आया सी ड्यूरिंग प्लान हॉलीडे। अच्छा पूछा जाता है तो अपने को ग्रीन रेवोल्यूशन वाला कॉन्सैप्ट मैं तुहानूं इत्थे ग्रीन रेवोल्यूशन भी दस देना। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति जी बोला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन कादे वास्ते आई सी? पहली गल तो हाँ जी, कादे वास्ते आई सी? वीट दे, दूसरी की सी? राइस। सो ये एक तरह की एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी वास्ते आई है। सो एग्रीकल्चर वास्ते है, तो एग्रीकल्चर के दो फसलों को मेन फोकस किया गया। सब तो पहला केड़ा सी? वीट, ते दूसरा अपने को केड़ा सी? राइस। पहला अपने को वीट सी, दूसरा केड़ा सी? राइस। वॉइस ही हल्की जी यार दिक्कत आ रही है, मतलब कदे एक दो स्टूडेंट को एप्लीकेशन दे आ रही, दूजे पासे नहीं आ रही। वीट ते राइस मेन फोकस सी। अच्छा वीट राइस का फंडा की सी? होया कुछ नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब कुछ नहीं है, एक्चुअली हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, दैट मीन्स कुछ एज ए बीज लैके आए गए जिंदी ईल्ड मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सी, जिंदे जेडे बीजा नाल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगी, वो वाले सीड्स, सीड होंगे बीज, वो लैके आए गए, उन्होंने ही हरित क्रांति बोला जा रहा है, होर कुछ नहीं आया हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब है ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ये है दो फसलों को बहुत ज्यादा मात्रा दे विच उगाया गया। हुण जमीन तो वही है, आप कॉन्सैप्ट नवा लैके आए हैं, कॉन्सैप्ट इन सेंस तरीका नवा लैके आए हैं। तरीका की लैके आए? एक नवी क्वालिटी दे, अच्छी क्वालिटी के बीज लैके आए। वो बीज लैके आए, उन्हें करके दो चीज़ों की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई, वीट ते राइस दी, तो ऐसे करके आप इहनूं की बोलदा ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर पंजाब दे विच ग्रीन रेवोल्यूशन पूछी जाती है, तुसीं आंसर लगाओगे 1965, ते अपनी इंडिया दे विच पूछी जाती है तो तुसीं उत्थे लगाओगे 1966 तो 67। एज इट इज आ पिया होएगा, एक साल नहीं होएगा, जे एक साल होया भी तो 66 लगाया जे तुसीं, ठीक है। 1966 तो 67। अच्छा अगर पूछ रहे एस केड़े प्लान दे विच आई? सो इस टाइम दा प्लान हॉलीडे चल रहा सी, जो उत्थे ऑप्शन होया ना प्लान हॉलीडे, भी कोई प्लान चल ही नहीं रहा सी, फिर वो लगावांगे, अदरवाइज लगावांगे आपां चौथे प्लान दे विच, क्योंकि सरकार ने ऐसे नूं चौथे प्लान शो किया सी अगे जाके 69 तो 74 वाले। हुण इत्थे एक चीज़ होर सुनना। अच्छा सब तो पहला पंजाब हरियाणा नूं फोकस किया ग्रीन रेवोल्यूशन ने, कारण की सी पता? वधिया क्वालिटी के बीज पंजाब दे हरियाणा सब तो पहले लिआंदे गए। तुसीं आपां ऑनलाइन एक बार रिफ्रेश होएगी, सिर्फ एक बार रिफ्रेश होएगी थोड़ी वीडियो। एक दो जने कह रहे, विचों कई जने कह रहे सही आ रही, कई जने कह रहे थोड़ी जी खराब हो रही है। हाँ एक दो जने है, वही गल है, पता नहीं लग रहा। अच्छा पंजाब हरियाणा च लैके आना मतलब की सी? जेडे हाई क्वालिटी के बीज सी ना, वो बीजों की जी पैसे सी, मतलब खर्चा सी बहुत ज़्यादा सी, उन्होंने वैल्यू बहुत ज़्यादा सी। लाइक अगर वो महंगे सी तो कुछ को बंदे ही होंगे जोड़े कि परचेज कर पाएंगे, तो वो अपने पूरे इंडिया के लैंडलॉर्ड सी ना, जिन्हों को जमीन बहुत ज़्यादा सी, वो अपने एरिया में ही सी। सब तो ज़्यादा लैंडलॉर्ड अपने पंजाब हरियाणा के ही सी, तो सरकार को यही पता सी जिथे लैंडलॉर्ड होंगे, जिन्हों को जमीन ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा है, ਉਹੀ खरीद पाएंगे इस चीज़ को, जिन्हों को जमीन ज़्यादा है उत्थे ही इस चीज़ का फायदा हो पाएगा, वो वड्डी जमीन के उपर प्रोडक्शन भी अच्छी खासी कर पाएंगे। ऐसे करके उन्होंने पहला फोकस पंजाब ते हरियाणा का किया सी, ते पंजाब दे विच ऐसे करके आप कह दें किहड़े साल दे विच आ गई 1965 दे विच। ते अपने कोल सही सी पूरी दी पूरी ग्रीन रेवोल्यूशन का आप फर्क देखिए, ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने किहड़े किहड़े एरियाज नूं प्रभावित किया। सब तो पहला पंजाब हरियाणा दो एरियाज आ वाले, ते तीजा एरिया अपना वैसटर्न यूपी,
यूपी का पश्चिमी हिस्सा, मतलब अगर तुम अपना अपना आ वाला हिस्सा देखते हो सारे का सारा इंडिया वाला सारा हिस्सा देखते हो। सो अपना आ पंजाब रहा, इधर हरियाणा ते आना ना यूपी, आ वाला सारा हिस्सा, आ वाले एरिया को फोकस किया सी अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन ने, जस्ट दिस एरिया। इत्थे कारण दो दसते तुहानूं, एक तीजा कारण अपने कोल हो गया, इत्थे फसल अच्छी हो रही है, इत्थे मौसम उदा दा है, पानी अच्छा है। यूपी वाला एरिया क्योंकि कैप्चर किया, गंगा रिवर जाती है, अपना एरिया सतलुज रावी ब्यास सारियां जांदियां ने। सो अपने नॉर्थ इंडिया दे विच सब तो सूटेबल एरिया एग्रीकल्चर वास्ते ये लग्या, प्लस इत्थे लैंडलोड सी, जमीन अच्छी सी, प्रोडक्शन अच्छी हो सकती सी। सरकार ने आ वाले एरिया को फोकस किया, पंजाब हरियाणा ते तीसरा किहड़ा एरिया हो गया, वैस्टर्न यूपी। आ ग्रीन रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट पता लग गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किनू बोलिया जाता है? सर जी आ वाली PDF होगी ना, ये वाली PDF एज इट इज इन्होंने देनी है सेव करके, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनू बोलिया जाता है? अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछोगे, पूरे विश्व लेवल पे, तो अपने को आएंगे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ते अगर आप इंडिया लेवल पे देखांगे, सिर्फ इंडिया लेवल पे, तो MS स्वामीनाथन। तो थोड़ा एग्रीकल्चर वाला कॉन्सैप्ट है इतने छोटा जिहा कवर करता। ये तो होगी अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन। हजे आप 3 प्लान पढ़े, एक हॉलीडे पढ़े, इनके नाल आप एक टॉपिक होर कवर कर लेने इतने। दैट वाज आप ग्रीन रेवोल्यूशन देखिए तो अपने इंडिया के अलग अलग तरह दी रेवोल्यूशन आई सी ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। रेवोल्यूशन केड़ी आई, जिहड़ा फेवरेट कलर है बोल दो जल्दी जल्दी। ब्लू, रैड, ग्रीन, येलो, केड़े फेवरेट बोली दो कलर, बोली दो। ऑरेंज, चलो ऑरेंज वैसे आई नहीं। होर पिंक तो आया नहीं कुड़ियां का, लो जी लो। ब्लैक, देन उन्हें तो बाद अपने को आ गई ब्राउन, वाइट, सिल्वर, देन उन्हें तो बाद अपने को आ गया गोल्डन फाइबर ते सिल्वर फाइबर। ग्रीन हो गया मैम, ग्रे, स्काई ब्लू। चलो अगर जी अपने को ब्लू सी, ये किहदे नाल सी? ये सी अपने को फिशिज नाल। किहदे नाल सी? फिशिज नाल। रैड किहदे नाल सी? रैड सी अपने को मीट नाल ते अनियन नाल। ग्रीन किहदे नाल है? एग्रीकल्चर। येलो अपने को हो गए ऑयल सीड्स, तेल नाल होगी। पिंक अपने को होगी प्रॉन्स नाल। रेड मीट दी अनियन ते प्रॉन्स दो इधर है, पिंक है सॉरी। ब्लैक किहदे नाल होगी? ब्लैक होगी पेट्रोलियम नाल। देन ब्राउन होगी लैदर, ब्राउन कलर दे लैदर। वाइट मिल्क, देन सिल्वर एग्स, गोल्डन हनी, जूट, हॉर्टिकल्चर आता है गोल्डन फाइबर। चलो ये मैं दोनों देखता हूँ, एक हनी है, एक आई थिंक सो हॉर्टिकल्चर है। सिल्वर फाइबर कॉटन नाल ते ग्रे फर्टिलाइजर्स नाल। आप देख लेने हमने, करना कोई सर्च करना गोल्डन फाइबर मैं करता। हॉर्टिकल्चर नाल एक, हाँ जी गोल्डन हनी नाल ही है। चल आप देख सारी रेवोल्यूशन देख लेने, मेरे को पई होगी लिस्ट, नाले कोई रह गई हो तो देख लेंगे। ब्लैक होगी, ब्लू, ब्राउन, गोल्डन फाइबर जूट नाल है। गोल्डन सही लिख रहे थे हॉर्टिकल्चर के फ्रूट नाल। ग्रीन होगी, पिंक होगी, राउंड रहेगी एक, सर राउंड रहेगी बस एक राउंड हैगी है आलू नाल, पोटैटो नाल। गोल्डन से लिख रहे सी हनी, हॉर्टिकल्चर या फ्रूट्स नाल, ते गोल्डन फाइबर जूट नाल। एक कुछ रेवोल्यूशन जो पेपर आ जांदियां होंदियां सीधा सीधा भी केड़ी केड़ी रेवोल्यूशन किन्ने किन्ने रिलेटेड है।
मैं एम एस स्वामीनाथन नहीं लिखे पिछे इंडिया के एम एस स्वामीनाथन नहीं है कि अमनदीप कौर में एम एस स्वामीनाथन लिखी है नहीं करता फोन बाला छोटा नहीं करता निर्मल कौर आ तो एज इट इज पीपीटी दे देंगे तुम की करें जो ऑनलाइन प्रिंट आउट निकलवाने हो ना उनके को जाके जो प्रिंट आउट निकलवा दो कहना लैंडस्केप मोड के 4 स्लाइड्स एक दे उत्ते कर दे लाइक अगर एक स्लाइड है ना ये इन्ना बड़ा साइज रहेगा तुसी की करवा लिया जो तुसी ऐदा करवा लिया ना मान लो तुहाडा आ वाला पेज है तुसी इस मोड इस पेज करवा के इस तरीके नाल पेज निकलवा के उन्होंने 4 पार्ट से डिवाइड कर लिया करो उनका एक स्लाइड इत्थे आ जाए सैकेंड थर्ड फोर्थ ऐदा स्लाइड्स आ जांदियां ने स्लाइड वाला फायदा यह हो जाता है जे अगर मैं प्रिंट आउट मरवाऊंगा तो 5-6 पेज बन जाएंगे वैसे मतलब दूजे वर्ड फाइल के स्लाइड ये हो जाएगा एक ते 4 स्लाइड्स आ जाएंगी एक ते 4 स्लाइड आ जाएंगी मतलब अगे पिछले टोटल 8 स्लाइड हो जाएंगी तो 8 स्लाइड आराम नाल तुसीं कितनी बननियां वा तो 16-17 होंगे 2-3 पेज निकलणगे आराम नाल कवर हो जाएगा 2-3 पेजेस के अगर उस चाहिए होगा तो चलो ये हो गया सारिया रेवोल्यूशंस आप वापस चलते हैं फोर्थ के ऊपर अच्छा हुण फोर्थ 5 प्लान आ गया 1969 तो 74 1969 तो 74 हजे प्रधानमंत्री कौन आके बैठे इंदिरा गांधी कौन आया इंदिरा गांधी सो इंदिरा गांधी के टाइम ते अपने कोल ए वाली रेवोल्यूशन जो फोर्थ 5 प्लान आया हुण पहले दे विच एग्रीकल्चर सी दूजे दे विच की सी इंडस्ट्री तीजे विच दोनों दा मिक्सर प्लान हॉलीडेज भी की तिना दोनों दा मिक्सर इत्थे हुण ध्यान नाल समझना इत्थे सब तो इंपोर्टेंट चीज हैगी है आत्मनिर्भर भारत जिहड़ा हुण चल रहा है वो पहली बारी किहने चलाया सी इंदिरा गांधी ने वर्ड नहीं दिता उन्होंने आत्मनिर्भर भारत उन्होंने क्या सेल्फ रिलायंस होना है सेल्फ रिलायंस होने का मतलब हुण अपने को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आप खुद करनी है आप यूएसए तो मंगा रहे सी यूएसए ने हाथ खड़े करते तो जेडे टाइम पे अपने को ग्रीन रेवोल्यूशन आई है तो आपको पता होना चाहिए भी आप खुद इन्ना को उगावांगे भी जिहड़ा सारी दी सारी जनता वास्ते पूरा पै सके दैट इज अ सेल्फ रिलायंस आ सारी लाइन लिखी हुई है ग्रोथ तो करनी है ग्रोथ तो हर एक बंदा है विद स्टेबिलिटी प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस भी सेल्फ रिलायंस होना चाहिए आत्मनिर्भर आप रवांगे आप किसी दूसरे देश के ऊपर नहीं निर्भर रहना प्लस सेकंड थिंग ये हैगी है उस टाइम पे 14 मेजर इंडियन बैंक्स की किया गया सी नैशनलाइज किया गया 14 किवें याद रखांगे प्लान किनवा चल रहा है चौथा प्लान किनवा चल रहा है चौथा तो कितने बैंक नैशनलाइज हुए ने 14 सो अपने को अगे ग्रीन रेवोल्यूशन भी आप कितने प्लान लिखांगे फिर आप आई लेकिन इत्थे अपने कोल होगी इंडिया ते पाकिस्तान की लड़ाई जिंदे विच अपने कोल मैं हुणे दस्सिया सी अपने कोल सेकंड टाइम इंडिया च केड़ी एमरजेंसी लगी नेशनल एमरजेंसी पहली 1962 विच दूसरी 1971 विच सो 1962 ते 1971 दे विच अपने कोल एमरजेंसी लगी जिंदे करके अपनी जिहड़ी ग्रोथ रेट है अपनी किन्नी अचीव हो पाई 5.7 रखी सी होई किन्नी है 3.3 रखी 5.7 है 3.3 हुई है सिर्फ 3.7 रखी आप किन्नी है इत्थे 5.7 ते हुई किन्नी 3.3%। अच्छा अपने को इत्थे लिख देना मैं 66 तो 69 तो छुट्टी होगी ऐसे लिख देना 66 तो 69 तो अपने को हॉलीडे हो गया अगला केड़ा आ गया 69 तो 74 इत्थे कौन आएगा इंदिरा गांधी आएंगे ते इत्थे जिहड़ा मेन फोकस रहेगा किंदे ऊपर रहेगा सेल्फ रिलायंस के ऊपर सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर हो गया इहदे सामने लिख देना 5.7 3.3। अच्छा इहदे कुछ होर पढ़िया होवे अच्छा पहली गल तो 61 तो 66 इत्थे अपने को फर्स्ट टाइम की हुई नेशनल एमरजेंसी लगी इत्थे अपने को की होगी सैकेंड टाइम इंडिया दे विच केड़ी एमरजेंसी लगी नेशनल एमरजेंसी। दूसरी चीज होर इत्थे की अनाउंस किया गया हुण देखो उस टाइम ते ये सी भी अपने को खाने वास्ते समान तो है प्रोडक्शन तो हो नहीं पा रही उत्पादन तो हो नहीं पा रहा यूएसए ने मना करता इंडिया की पॉपुलेशन तो वधी जा रही सी तो अपने इंदिरा गांधी ने पहली बारी फैमिली प्रोग्राम चलाया सी इहदे विच फैमिली प्रोग्राम का मतलब इत्थे ये है एक कादे वास्ते चलाया गया टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वास्ते सो पॉपुलेशन कंट्रोल वास्ते आप प्रोग्राम चलाया फैमिली प्रोग्राम केड़े प्लान चलाया होगा चौथे किहदे चलाया होगा चौथे जब याद करना है कहते फैमिली 4 तो उत्ते बंदे नहीं होने चाहिए 4 तो एक तो मियाँ बीबी हो गए 2 जवाक बस है ना ये नहीं 6-6 7-7 जवाक कर लो अगे नैक्सट आप चलते हैं प्लान हॉलीडे तो बाद 5वें प्लान के उपर इन्हों आप नाल रखते हैं बोर्ड स्लो हो जाता है काफी बारी 30-35 साइड चलो अच्छा चौथा प्लान अपने को हो गया 5वां प्लान केड़े साल जाएगा 1974 तो 78 इत्थे इंदिरा गांधी का टाइम खत्म होएगा नाल किंदा आ जाएगा इंदिरा गांधी तो बाद पहला नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई। सो 5th 5 प्लान अपने को किहड़े साल तो किहड़े साल चलिया 1974 तो 78। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। डिफेंस आप फोकस करने क्योंकि अपनी लड़ाइयाँ हो रही ने हुणे 74 है 72 71 च लड़ाई हुई वो तो अपनी चलना है ये तो चलता ही रहेगा। मेन फोकस किंदे ऊपर इस बारी हो गया एम्प्लॉयमेंट किंदे ऊपर हो गया एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अच्छा आप कुछ नहीं पढ़ना आप जो विचकार दिता होया ओवरऑल जो ये प्लान सीगा ये सक्सैसफुल होया क्योंकि इहदे तो बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई 71 लड़ाई तो बाद इत्थे अपने को अचीव की किन्नी 4.8 टारगेट कितना सी 4.4 बट ਇਹ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ऑनलाइन बोलो आवाज सही आ रही है कुछ नहीं पढ़ाया मैं सो जस्ट ये दस रहा आ वाला प्लान अच्छा चल रहा सी 4.8% आप अचीव की टारगेट रखा सी 4.4 का लेकिन इनू खत्म कर दिता गया 1 साल पहला ही 74 तो 79 चलना सी ना 5 साल का प्लान होंगे तो 1 साल पहला ही खत्म करता 1 साल पहला खत्म किया 78 क्योंकि अपने को किंदी गवर्नमेंट आ गई सी मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री अपने को बने पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। सो अगला पगला मैं इतने देखा 69 तो 74 तो 78 इतने मेन फोकस किहदे उपर किया गया एम्प्लॉयमेंट उपर किहदे उपर किया गया एम्प्लॉयमेंट ते एम्प्लॉयमेंट के नाल मैं इतने एग्रीकल्चर ते डिफेंस का लिखांगा बिकॉज ये तो चल ही रहा अगे आप चलिए सॉरी इधर प्रधानमंत्री लिखने से ना प्रधानमंत्री कौन सी इतने इंदिरा गांधी पहला किन्ने चलाया इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी सी मोरारजी देसाई ने तो कैंसल करता ना वाला प्लान 78 दैन उनके तो बाद अपने को 5.7 इतने ग्रोथ रेट आप रखी सी 4.4 रखी सी 4.8% अचीव की ਇਹਦਾ मतलब एक तो आ वाला प्लान आप अचीव होया उनके तो बाद सीधा आके केड़ा प्लान अचीव होया अपना पंजवा मतलब पहला प्लान अचीव होया सी पहले बाद सीधा पंजवा प्लान अचीव होया उनके तो बाद पहला कोई प्लान अचीव नहीं कर पाए। अच्छा इहदे मेन जिहड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट लिखोगे तुसीं इहदे च 74 तो 78 दे विच वध तो वध तुसीं एक लिख लोगे इत्थे स्लोगन यूज किया गया किहड़ा गरीबी हटाओ स्लोगन यूज किया गया होर कुछ वैसे तो सही हाँ इंदिरा गांधी टाइम पे एक सेकंड वेट करना होगा। अच्छा मोरारजी देसाई इतने मैं ता नहीं लिखा कहूँगा अच्छा तुम लिखना लिख लेना मोरारजी देसाई मैं ता नहीं लिखूंगा क्योंकि मोरारजी देसाई ने प्लान कैंसिल करता सी उन्होंने चलाया नहीं है वाला प्लान। जनता दल पहली बारी नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बनया सी मैं इतने प्रधानमंत्री लिस्ट लिखवाऊंगा उन्हें लाइक आप इन्ना लिख दें। चलो सब तो पहले प्रधानमंत्री कौन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अपने फर्स्ट प्रधानमंत्री हो गए प्लस लॉन्गेस्ट टेन्योर किना दा रहा पहले प्रधानमंत्री सब तो लंबा कार्यकाल इन्हां दा रहा। दूसरे किहड़े होए अच्छा जवाहरलाल नेहरू जो डेथ हुई सी ना विचकार एक एक्टिंग प्रधानमंत्री आए सी दैट वाज गुलजारी लाल नंदा ही वाज एक्टिंग प्रधानमंत्री जिवें एक्टिंग प्रेसिडेंट होंदे उवें एक्टिंग पीएम चलदे हुंदे सी। जवाहरलाल नेहरू तो बाद कौन आ गया अपने को लाल बहादुर शास्त्री कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं पढ़ांगे दैन उहदा लाल बहादुर शास्त्री तो बाद कौन आए जो इन्हां दी डेथ हुई वापस फिर आ गई गुलजारी लाल नंदा लेकिन फिर ये एक्टिंग सी परमानेंट नहीं सी। फिर अपने को कौन आ गए इंदिरा गांधी जेडे अपने को सी ही वाज दी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी तो बाद कौन बननगे मोरारजी देसाई अपने को फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री नॉन कांग्रेस ही वाज फ्रॉम जनता दल नाल ना थोड़ा प्रधानमंत्री वाला टॉपिक भी अच्छे हो जाएगा। मोरारजी देसाई के बाद कौन आए चौधरी चरण सिंह जिन्हों ने कदे भी पार्लीमेंट के चरण ही नहीं पाए ही डिडंट फेस दी पार्लीमेंट फेस ही नहीं किया इन्होंने कदे गए नहीं संसद नहीं गए। चरण सिंह तो बाद कौन बैठेंगे
वापिस इंदिरा गांधी। सो इंदिरा गांधी का इतने तक कोई सैकेंड पॉइंट पढ़ने की लड़ ही नहीं है। तो तीसरा अगे राजीव गांधी आएंगे। सो आप राजीव गांधी का की देखे ने हजे तक राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी जोड़े सी दी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये तो लिस्ट तुम भावें इतने बना लिया जी बैठ के, मैं कहूँगा पहले आप राजीव गांधी तक चलते हैं, फिर अगले बंदे बाद देखा आप। हुण अपने को आ गया प्लान, हो गया 5 पूरे हो गए ना, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 प्लान से चलते हैं। 6 प्लान अपने को आएगा नहीं। पहला गल तो इतने की आएगा 78 तो 80। सैकेंड प्लान है हॉलीडे, जिन्हों आप बोलेंगे रोलिंग प्लान। केड़ा होगा? रोलिंग प्लान। एक कौन लैके आया अपने को? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट। तो मोरारजी देसाई ते अपने अगले बंदे कौन सी? चरण सिंह। उन्होंने टाइम पर चलता रहा। सो 6वां फाइनल प्लान तो जाने तो पहला आप इतने देख लेने रोलिंग प्लान। अरे रोलिंग प्लान होया कि जो 5वां फाइनल प्लान उन्होंने कैंसल किया, टर्मीनेट किया, तो 78 तो 80 तक अपने को जो प्लान आया उन्होंने की बोलिया गया रोलिंग प्लान। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आ रोलिंग प्लान बाद की करता? रिजेक्ट करता। की करता? रिजेक्ट। इन्होंने प्लान चेंज करने स्टार्ट करते। सरकार नवी आई, पहली बार कांग्रेस पार्टी पासे हुई, कहते 5-5 साल वाला कोई प्लान नहीं होना चाहिए, असं प्लान बनावांगे लॉन्ग टर्म वास्ते, 10 साल से 15 साल से 20 साल से कट्ठे प्रोजेक्ट लैके आवांगे, ऐदा का टारगेट रखांगे। लेकिन इनका कोई बंद पाया नहीं, क्योंकि 79 में मोरारजी देसाई पासे हो गए, 80 में चरण सिंह पासे हो गए, वापस कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। केड़ी आ गई अपने को? इंदिरा गांधी। सो इनका कुछ नहीं पढ़ना, बस इन्ना याद करना है रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड की है ते कौन स्टार्ट किने किया सी। वो किने किया सी? मोरारजी देसाई। नथिंग एल्स। अगे चलते 6वें फाइनल प्लान थे। 6वां फाइनल प्लान चलिया 80 तो लाके 85। 80 तो 85 अपने को पहला तो इंदिरा गांधी ही बैठी होगी, नाल कौन आ जाएंगे? राजीव गांधी, क्योंकि 84 तो बाद कौन आ गया अपने को? राजीव गांधी। अच्छा, इनका जो मेन मोटिव है, हुण पहला पिछला मोटिव की सी? 5वें का मेन मोटिव की सी? 5वें का मेन मोटिव एम्पलॉयमेंट। अच्छा, अगर एम्पलॉयमेंट मिलेगी लोगों को तो ओबवियस जी गल है लोगों को पैसे आने स्टार्ट होंगे। जे पैसे आने स्टार्ट होंगे तो लोगों की गरीबी दूर होगी। बस आही है इरेडिकेटिंग पावर्टी। गरीबी नूं घट करना है, होर कुछ नहीं। गरीबी नूं पावर्टी होंदी, गरीबी इरेडिकेट करना होंदा, घट करना। सो घट करना किनू? अपनी गरीबी नूं। नथिंग एल्स। होर इत्थे कुछ पढ़न वाला नहीं हैगा। इत्थे टारगेट जिहड़ी रखी गई सी वो कितनी रखी गई सी? 5.2 ते अचीव कितनी की गई? 5.7। क्योंकि इत्थे हुण अपनी इकोनॉमी एक तरह की स्टेबल हो चुकी है। तो इंदिरा गांधी टाइम से काफ़ी स्टेबिलिटी आई, उन्हें तो बाद मतलब 5.2 तो कितने पहुंच गया वह 5.7 ते। मेन फोकस किंदे ऊपर है? गरीबी ऊपर, होर किसी ऊपर नहीं है रखा जे। दैट मीनस जो अगला प्लान अपने को आएगा इतने छड़ देने आप। अगला प्लान जो अपने को आएगा 6वां फाइनल प्लान केड़े से 1980 तो 1985। प्रधानमंत्री केड़े होंगे इत्थे? इंदिरा गांधी ते राजीव गांधी। तुसी एक छोटा जिहा काम होने करोगे, प्रधानमंत्री की लिस्ट बनाओ, यदा हुण बना के जाओ, बाद औखे हो गए आ तो तुहानूं मिल जाएगा जी, पर पीएम की लिस्ट तुसी बना लो। अच्छा, अगे इहदा जिहड़ा मेन मोटिव सी, फोकस सी किहदे उपर सी? पावर्टी ऊपर। पावर्टी रिड्यूस करनी है, गरीबी रिड्यूस करनी है। ग्रोथ रेट कितना टारगेट रखा गया? 5.2% टारगेट सी, ते अचीव कितना किया गया? 5.7%। पहला दसो जी, आ बनाओ एक जी चीज बनानी है, आ बनाओ, नाल तुहाडी प्रधानमंत्री लिस्ट तैयार हो जाएगी। आ जरूर बना लो। हाँ बिल्कुल जी, इन्हें 15 अगस्त को अपनी अचीव होया सी, इसरो बनया सी 1969। केड़ी आ वाली एप्लीकेशन दे एज ऑप्शन आएगी, तुम डाउनलोड करके अपने फोन से कर सकोगे, टेंशन ना लेना। एक जेडे कल टेस्ट नहीं लैके गए सी, पॉलिटी का फुल टेस्ट वो लैके जाना, तो एक इतने मोनिटरी पोल कल की CRR SLR उनकी शीट है, ये लैके जाना। दो मिनट लिखो, मैं पानी लेके आया।
ऑनलाइन बोलो। हेलो हेलो देखिए बंद कर दोबारा चलाया जल्दी भी करो। सो 99 तो 90 वीपी सिंह, फिर वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर, ते 91 तो 96 अपने को रहने बिल्कुल 91 तो 96 पीवी नरसिम्हा राव। पहले एनए लिखो, इन्हों के प्लान्स पढ़ के आप आगे चलते हैं क्योंकि 91 तो 96 वाला प्लान इंपोर्टेंट है। आ तीन प्रधानमंत्री लिखो, वीपी सिंह, चंद्रशेखर ते पीवी नरसिम्हा राव। ते वीपी सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री फर्स्ट प्रधानमंत्री सी जिन्हां दे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होया सी। नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बारी किन्हां दे खिलाफ पास होया? वीपी सिंह के खिलाफ। तीन बंदियां दे होया सी, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, है ना। सो वीपी सिंह पहले सी। आ तीन लिख लो एक बारी 91 तो 96 तक। हाँ हाँ लिख लो 99 तो 90, 90 तो 91, 91 तो 96। हाँ जी हो गया। चलो 91 तो 96 अपने को हो गए। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे टाइम देख लेना, 96 तो 96 चलेगा, फिर 96 तो 97 आएगा, 97 तो 98 आएगा, 98 तो 99 आएगा। आ टाइम थोड़ा फ्लक्चुएट है गया, ਜਿਹੜੇ चार ਤੁਸੀਂ ਆ याद करने पैने ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਔਖੇ ਹੋਗੇ, बाकी अगे वाला सुख है। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ आगे अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें 13 दिन की सरकार चली सी, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अपने को आगे एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा। फिर अपने को आगे इंद्र कुमार गुजराल। फिर अपने को आए अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने सी। 2014 तो पहला कौन सी? मनमोहन सिंह। कितनी बारी बने सी? 2 बार। 14 तो 2 बार बने वाले 10 साल चले होंगे, 5 साल एक बार रहे होने। 14 तो 4 तक चले, तो अपने को इथों याद करो 99 तो अगे 5 साल 2004 तक पूरी सरकार कितनी रही? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार आए ने। एक बार क्या जाता 13 दिन रही, एक बार 13 महीने रही है, फिर 5 साल पूरे रही है। 2004 तक पूरे कर दो। इतने ट्रिक सोच रहे हैं कुछ बन जाए ना दी। बेकार जी ट्रिक बन रही है जे अगर याद करनी हो तो। जेकर वाइस चेयरमैन, हाँ जी नहीं करनी, बेकार जी ट्रिक बन रही है। उन्होंने वाइस बन रहा है, वाइस वाइस तो अपने को 2 आ जाएंगे, वीपी सिंह ते दूसरा किहड़ा आ गया चरण सिंह, ते एक वर्ड बन रहा है पहिया, लाइक दिस पहिया। पहला आप किया सी जवाहर लाल गांधी, फिर उसके बाद एक वर्ड होर लिखा सी MC गांधी, ते फिर कौन आ गए सी राजीव गांधी। ते आ वाइस पहिया लाइक दिस बना देंगे, कोई एक लाइन बना देंगे पूरी, वेले बैठ के बना दूंगा। सो अपने को सब तो पहला जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर अपने को मोरारजी देसाई, चरण सिंह, फिर अपने को कौन आ गए इंदिरा गांधी, फिर आगे राजीव गांधी। फिर वी ते कौन आ गए वीपी सिंह, सी ते कौन आ गए चरण सिंह, पी तो कौन आ गए पीवी नरसिम्हा राव, ए तो अटल बिहारी वाजपेयी, एच तो एचडी देवगौड़ा, आई के गुजराल, ए तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी तो रहनगे। फिर अगे अपने को कौन आ गए हुण मनमोहन सिंह ते मोदी। ठीक है, ऐदा याद कर सकते हो अगर बाय चांस लोड पैंदी है तुहानूं किसी पासे प्रधानमंत्री लिस्ट देखनी पैनी। सो एक वर्ड ऐदा याद कर सकते हो, पहली बारी बनी है।
पंजाब तो सर एक तो अपने मनमोहन सिंह हो गए तो अपने इंद्र कुमार गुजराल हो गए, दो ही सी शायद। हाँ जी आ जाओ आ जाओ। 6वां हो गया सी ना अपना प्लान, 6वें तो बाद आने 7वें प्लान पे। अच्छा हुण प्लान हॉलीडे सिर्फ एक बार आएगी, वो 7वें तो बाद आएगी। पहला 3 तो बाद आई, फिर 5वें तो बाद आई, और 7वें तो बाद आएगी। जो 7वां प्लान है आ वाला प्लान, इतने यंगेस्ट प्रधानमंत्री चल रहे थे अपने 85 तो 90। हुण 85 तो 90 के टाइम पीरियड देखो उधरले पासे 84 तो 99 तक कौन चलणगे? 84 तो 99 कौन सी? राजीव गांधी। 99 तो 90 कौन अपने को आ गए? वीपी सिंह। दैट मींस अपने को इत्थे राजीव गांधी ने चलाया होना ते नाल कौन आया होएगा? कौन आए होंगे? वीपी सिंह आए होंगे। दैन इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है हुण। अच्छा एक गल होर तुहानूं दसदा, हुण तुहानूं किसी प्लान का ऑब्जेक्टिव याद रखने की लोड़ ही नहीं पैनी। पहले 5 का कर लो बहुत है, उन्होंने पुछते भी नहीं होंगे। इन्होंने क्या किया बस हुण 7वां प्लान है तो इदा समझ लो 7 करोड़ देवी देवता आएंगे, तुहाडी इकोनॉमी को सैल्फ सफिशिएंट बना देंगे। सैल्फ सफिशिएंट मतलब किसी से डिपेंडेंट नहीं रहना पेगा। जिन्नी प्रोडक्शन की लोड़ आपां हैगी है, जिन्नी लोगों को चाहिए उन्ना आपां प्रोड्यूस करांगे, बस दैट इज सैल्फ सफिशिएंट। सैल्फ सफिशिएंट मतलब आपां उन्ना ही उगाना है कि अपनी जी लोड़ है वह पूरी हो जाए। बाकी की किया गया एम्प्लॉयमेंट लैके आए गए, टैक्नोलॉजी वाधा किया गया, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की गई है। हुण ये पूछणगे नहीं। बस एक चीज इंपोर्टेंट है, जो 7वां फायर प्लान आया यंगेस्ट प्रधानमंत्री आया, सो ऐसा समझ लो यंग एज के बंदे ने वो प्राइवेट सैक्टर वाले पासे ज्यादा भज रहे हैं। सो यंगेस्ट प्रधानमंत्री अपने इंडिया के इन्होंने फर्स्ट टाइम पहली बार प्राइवेट सैक्टर को प्रायोरिटी दी भी प्राइवेट सैक्टर भी आना चाहिए इंडिया के। कल सरकारी कंपनियां चल रही हैं, कई बार सरकार को नहीं पैसा है कंपनियां चलाने, तो मार्केट के पैसा ब्लॉक लोगों ने करके रखा है। उस टाइम इन्ना डिपोजिट तो करते नहीं सी, बैंकों से रिलाई नहीं करते सी। सो लोगों ने पैसा आदे को रखा है, तो पब्लिक सैक्टर को इतने पहली बार वादा किया गया कि मार्केट के पब्लिक सैक्टर को सॉरी प्राइवेट सैक्टर को अगे लेके आया गया कि प्राइवेट लोग आपदियां इंडस्ट्रियां लगा सकते हैं। सो किहड़े प्लान किया गया पहली बारी? 7वें प्लान। इतने जी ग्रोथ रेट सी कितनी अपने को टारगेट रखेगी? 5 टारगेट रखेगी। अचीव कितनी की? 6। जिथे जिथे प्राइवेट आएगा उथे उथे अपने को ग्रोथ रेट अचीव होएगी होएगी। सो की याद करना 85 तो 90 है राजीव गांधी, वीपी सिंह, सैल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, प्राइवेट सैक्टर ते 5 तो लाके 6.01 तक अपनी ग्रोथ हैगी है। आप इतने नाल बना देने जो बना रहे सी टापियां वाला। 85 तो अगे किहड़ा चलेगा वाला? 7वां 1985 तो 1990 चलेगा। तो 85 तो 90 तो बाद इतने कौन आएगा? राजीव गांधी। राजीव गांधी नाल कौन आ जाएगा? वीपी सिंह आ जाएगा। जो मेन फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? सैल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के ऊपर रहेगा। सैल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के ऊपर जी ग्रोथ सी वो कितनी कही गई सी? 5.0% तो कितनी की गई? 6.01% अचीव करेगी। तो इतने कुछ इंपोर्टेंट चीज लिखनी हो तो आप लिखांगे इतने मेन फोकस किसके ऊपर किया गया? प्राइवेट सैक्टर के ऊपर। ये सी अपना 7वां फायर प्लान। हुण 7वें तो बाद अपने को इत्थे फिर वापस की आ जाएगी प्लान हॉलीडे आएगी। हुण प्लान हॉलीडे आई, इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पिया प्लान हॉलीडे का 1990 तो 1992। ये वाली प्लान हॉलीडे ने बहुत ज्यादा हिला के रखता। अच्छा 90 तो 92। हुण प्रधानमंत्री देखो एक तो अपने को चेंज हुई किहड़े? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर तो बाद कौन आगे बह गए? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिखा सी। आर्थिक सुधारों के फादर किनू बोलिया गया? पीवी नरसिम्हा राव ने। इत्थे आ वाले एरिए दे विच जिहड़ा मेन फोकस है वो तो किसी पर्टिकुलर चीज उपर किया नहीं गया, लेकिन जिहड़ा 91 तो 96 वाला प्लान आया ना वो सारा फोकस आप उत्थे शो करते हैं। जिवें अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन आप कहने प्लान हॉलीडे च आई सी, लेकिन मनदे किदे उहनूं? चौथे प्लान सेम एज इट इज अपनी इकोनॉमी में एक चीज लैके आया, दैट वाज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हुण मैं दसदा उस टाइम पे अपनी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा पैसों की लोड़ सी, इन्ना घाटा पै चुकिया सी, बहुत ज्यादा फाइनैशियल एमरजेंसी जी अज तक इंडिया के हुण भी नहीं लगी वैसे तो उस टाइम से लगन के पूरे आसार बन गए हुण फाइनैशियल एमरजेंसी लगन वाली है अपने इंडिया के। बट वो वाली फाइनैशियल एमरजेंसी को बचाया गया, उतो इंडिया बड़ी ही मुश्किल नाल बचा वो वाली फाइनैशियल एमरजेंसी तो। वो वाली एमरजेंसी तो बचना बड़ा औखा सी, बट फिर भी इंडिया ने मनमोहन सिंह ने पूरा साथ दिता। तो मनमोहन सिंह के पूरे साथ दे नाल जिहड़े अपने पर्सन सी पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हां करके उन्होंने फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म आप कहन लग गए। होया उहदे विच की है जिहड़ा अपना प्लान सीगा 8वां प्लान। नैक्सट प्लान 8वां प्लान 92 तो 97 तक हुण चलेगा अपने को। इन्ना पता है 90 तो 92 हॉलीडे आ गई, 92 तो 97 तक चलिया। प्रधानमंत्री कौन आप काउंट करांगे थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन करांगे? पीवी
नो डाउट अगे इत्थे अपने कोल 96 दे विच अपने कोल कौन आ गए सी अटल बिहारी वाजपेयी एच.डी. देवगौड़ा उन्होंने उत्थे काउंट नहीं किया गया बिल्कुल नहीं। तो इत्थे जिहड़ा मेन फोकस सी वो किहदे उपर किया गया डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस मतलब मानव ह्यूमन बॉडी की कर सकती है लाइक एम्पलॉयमेंट के उपर एजुकेशन उपर पब्लिक हैल्थ उपर यह सारा किया गया। तुसी इको एक चीज़ याद रखनी है दैट वाज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP जी पेपर दे विच आनी है तुहानूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमी चलाने वास्ते नवी चीज़ आई और नवी चीज़ जी आई ना वो आई सी दैट वाज LPG। हुण तुहानूं मैं दसूंगा की है पहले आप इत्थे पढ़ लीए। अच्छा जे अगर इकोनॉमी दे विच जिन्ने भी परसन बैठे ने उन्होंने ये कह दिता जाए तुसी जिहड़ी मर्जी कंपनी खोलो तुहानूं लाइसेंस लैण दी लोड़ नहीं पेगी। हाँ कुछ चीज़ां ने लाइक तुसी एटोमिक एनर्जी के उपर काम करना है तुसी एरोस्पेस उपर काम करना है एटोमिक एनर्जी जिथे बंब वगैरह बनाने उनके उपर काम करना है न्यूक्लीयर पावर उपर काम करना है उत्थे तुहानूं लाइसेंस लैण दी लोड़ पेगी। बाकी कोई मर्जी छोटी मोटी कंपनी ला लो तुहानूं कोई लोड़ नहीं पेगी। आंदा मतलब अपनी इकोनॉमी लाइसेंस फ्री करती। आज भी तुसी कोई कंपनी लगाओगे ना तुहानूं लाइसेंस बनवाना पैंदा सरकार तो ही कंपनी लगा पाओगे। लेकिन लिबरलाइजेशन का मतलब की सी लाइसेंस फ्री करना। LPG की गल कर रहा पी तो क्या आएगा प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब की हो गया इत्थे जिहड़ी नॉन पब्लिक कंपनीज खुलनियां स्टार्ट हो गई। नॉन पब्लिक गैर सरकारी। सो गैर सरकारी कंपनी कहता प्राइवेट लोग देखो हुण जे सरकार को पैसा नहीं है इकोनॉमी ए जी हो चुकी है बहुत डाउन सरकार को पैसा नहीं है सरकार खर्चा कितों करेगी लोगों को तनख्वाह जिहड़े एम्पलॉइज ने तनख्वाह कितों जाएगी। फाइनैशियल एमरजेंसी लगन के चांस बने उन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन की लोगों ने पैसा अपने घरों के रखा हुआ सी वो मार्केट के इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आज़ादी मिल गई लाइसेंस लैन की लोड़ जी मर्जी कंपनी लाओ एम्पलॉयमेंट मिलेगी लोगों के पैसा आएगा मार्केट में पैसा घूमेगा ही घूमेगा। हुण एक बंदे को मान लो 10 लाख रुपया पे है वो 10 लाख चो 5 लाख की कंपनी लगाता है नाल 10 को बंदे भी रखता काम करने को। सो उन्होंने तनख्वाह देगा वो तनख्वाह वो लोग की करेंगे तनख्वाह लैके मार्केट खर्चा करेंगे तो मार्केट का पैसा मार्केट घूमना स्टार्ट हो गया। जो 10 लाख ब्लॉक होया पिया सी वो वाला दैट मीनस उत्थे की हो गया जी एमरजेंसी लगन वाले चांसेस बनते थे फाइनैशियल एमरजेंसी प्राइवेटाइजेशन से लिबरलाइजेशन करके की हो गई वो खत्म हो गई। तीसरी चीज़ है वो करती ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपने को हो गया भी जड़ियां आउटर कंपनीज भी है बाहरी देश दी कंपनीज ने उन्हां नाल आपां एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत वधाया। दूसरा बाहर वाले किस कोई मर्जी देश अपने इंडिया में जाके कंपनी लगा ले कोई दिक्कत वाली गल नहीं। पहला रोक टोक सी भी बाहरों देश आएगा इंडिया च जिवें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी तो लगाई सी पहला राज करना स्टार्ट करता सी। सो आज इस चीज़ को आप पहले प्रमोट नहीं करते सी भी बाहरों कोई कंपनी आके इंडिया च इन्वेस्टमेंट करे नहीं हुण कर रहे हैं आज रहते बहुत कर रहे हैं जिन्हें तुम बोल देंगे FDI सुनिए ना फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन कंपनीज अपने इंडिया के डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट इज FDI। सो FDI को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिता गया। LPG आही जेडे LPG 3 वर्ड है ना इनू ही बोलिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म बोले तो आर्थिक सुधार। दैट्स वाई ऐसा किहड़े प्रधानमंत्री ने टाइम पे आए ने PV नरसिम्हा राव के टाइम पे ताही आपां PV नरसिम्हा राव फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम तो जानते समझ गए कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों बोलिया जाता सी पैसे का घाटा सी मनमोहन सिंह ने फायदा कराया सी। सुमरानी वॉइस की दिक्कत तुहानूं कुछ जणियां आ रही है सारियां नूं नहीं आ रही पता नहीं की रोड़ा है। तुहानूं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या तो तुसीं रिकॉर्डिंग सुन लेना जिन्होंने दिक्कत आ रही है ना। चलो अच्छा इत्थे जी इकोनॉमिक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही सी हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ हुई सी ओदी किन्ने परसेंट हुई सी 6.8%। मतलब हुण तक दी हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुई अपने कोल 6.8%। टारगेट कितना रखिया सी आपां सिर्फ 5.6%। सो अपने कोल 5.6 तो कितने पहुंच गए आप 6.8 ते मतलब 5.6% आप रखिया सी। तुसीं इत्थे देखोगे हुणे जिहड़े आप जिन्ने भी ग्रोथ रेट लिखिया इत्थे किसी भी पासे 6.8% ग्रोथ नहीं हुई सी 6.8% किसी भी पासे नहीं हुई। सो पहली बारी ग्रोथ रेट हुई कितने परसेंट अपनी 6.8% रखी कि सी 5.6%। सॉरी इन्होंने नीचे लिख देंगे थोड़ा सा 91 तो 96 प्रधानमंत्री इतने मैं इको ही लिख देना PV नरसिम्हा राव तो इनका मेन फोकस किहदे उपर हैगा सी जो मेन फोकस रहेगा इतने तुसीं यही करोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के उपर किहदे उपर इकोनॉमिक रिफॉर्म के उपर या तुसीं इत्थे लिखोगे ह्यूमन रिसोर्सिस के उपर मेन फोकस सी ह्यूमन रिसोर्सिस के उपर तो ह्यूमन रिसोर्सिस के उपर फोकस करके इत्थे इकोनॉमिक रिफॉर्म आए
इकोनॉमिक रिफॉर्म दे विच अपने कोल तुसीं लिख दोगे एक वर्ड किहड़ा, दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबर्टी होंदी है आज़ादी, जिहड़ा मर्जी कंपनी खोले, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनियां खोलणगियां, ग्लोबलाइजेशन पूरे ग्लोब लैवल ते अंदर आ जा सकदियां ने अपनी कंपनियां। चलो ये हो गए अपने 8 प्लान। नैक्सट अपने को आ गया 9वां प्लान, 9th प्राइवेट प्लान। 97 तो 2002 प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। हुण प्लान तो सीक्वेंस ही चलने हैं, तो इत्थे इन्होंने आ चीज़ां याद रखने की लोड़ नहीं है। हुण कहंदे ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वैलिटी, ग्रोथ ही तो कर रहे हैं आप, मेन टारगेट ही चल रहा है, ग्रोथ ही चल रहा है। तो ये वाला प्लान जिहड़ा सी अपने 50 साल पूरे हो गए सी, अपना इंडिया आज़ाद होए उदों लॉन्च होया सी। 1947 इंडिया आज़ाद होया, 50 साल हो गए, 1997 लॉन्च होया। तो इत्थे जिहड़ी अचीव की सी ग्रोथ रेट कितनी की सी 5.6%, टारगेट उल्टा रखा सी कितना 6.5। हुण पता कि हुण लालच है, लालच ये सी भी आप 6.8 तो इस बार ग्रोथ रेट अचीव कर लिया, अगली बारी 6.5%, सॉरी अगली बारी आप कितना करांगे 6.5%, लेकिन हो नहीं पाया, होया कितना सिर्फ 5.6% होया। हुण लालच बढ़ गया। 9वां प्लान अपने को किहड़े साल तो किहड़े साल तक चलेगा अपने को, सॉरी इधर 92 तो 97 सी है ना, 92 तो 92 तो 97, 97 तो 2002 अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। इहदा मेन फोकस है ग्रोथ के उपर प्लस सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के नाल नाल अपने को की हैगी है इक्वैलिटी, इक्वैलिटी। तो इत्थे मैं लिख देना 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी को कितने साल हो गए आपसे, अपने 50 साल हो गए। हुण अपने को आ गया 10वां फाइव प्लान, 10th फाइव प्लान 2002 तो 2007। तो इत्थे अपने को 2 प्रधानमंत्री आएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, दूजे कौन आएंगे मनमोहन सिंह। किहड़े आएंगे? मनमोहन सिंह। डोंट वरी, ऑनलाइन जिन्होंने आवाज़ सही नहीं आई ना उन्होंने बाद रिकॉर्डिंग देखना ना, तुम लैफ्ट ही कर दो जे तुहाडे कोल आवाज़ सही नहीं आ रही। जिन्होंने सही आ रही है वो देखते रहो, अद्धियां नूं सही आ रही है, अद्धियां अपने को सही नहीं आ रही है, इहदे पता नहीं की दिक्कत है। अच्छा जो मेन फोकस सी 10th है ना, ऐसा समझो आप 10 रुपये लगा के 20 रुपये कमाने ने, 10 रुपये लगा के 20 रुपये कमाने हैं। सो 10वां प्लान है, तो इहदे विच जिहड़ी पर कैपिटा इनकम सी इन्होंने की किया सी, की करांगे 10 सालों में डबल कर लांगे। 10वां प्लान 10 सालों दे विच असी पर कैपिटा इनकम की कर देंगे, डबल कर देंगे। तो दूसरा असी पावर्टी रेशो, पावर्टी गरीबी डिक्रीज करनी है किन्ने परसेंट नाल, 15%। गरीबी घटानी तो दूसरी पर कैपिटा इनकम नू इनक्रीज करना, दैट वाज द मेन फोकस जिहड़ा उन्होंने रखा सी। आ दोनों सी 2012 तक। तो इनका जो टारगेट रखा गया, देखो टारगेट कितना वड्डा रखा गया, कितना 8। पहला ही बहुत ज़्यादा वड्डा रख लिया, नॉर्मल रख लेंदे तो फिर भी आप अचीव कर लेंदे। कितना अचीव किया 7.6, हाईएस्ट ग्रोथ हुण तक दी 7.6%, पहला आपने कदे भी अचीव नहीं की। सो इत्थे देख लेंगे आप 8% रखा थे, पूरा नहीं आएगा। अगले चलते हैं 10वां प्लान जो चलिया वो किहड़े साल दे विच हुण चलेगा, 2002 तो 2007। सर आवाज़ हजे तक भी नहीं सही हुई, पता नहीं की गल है यार। ये तुसीं उन्हां नूं कहो अपनी हर क्लास दे विच आही रूम दे विच दिक्कत आती है ना। हाँ 9 तो 11 ही आती है, बाकी सारा टाइम सही चलती है। मतलब मैं मंत्र बनवा के आया करूँगी, गड़बड़ पढ़ ली है नी। मैं सही हो जाए। अच्छा SM 2002 तो 2007 प्रधानमंत्री कौन होंगे? हुण अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक चले, नाल कौन आ गए 2004 मनमोहन सिंह आ गए, मनमोहन सिंह। अच्छा 2002 तो 2007 तो 12 कौन चलन गए थे? मनमोहन सिंह। देन अपने को इत्थे 2000 मनमोहन सिंह के नाल अपने को कौन आ जाएंगे? नरेंद्र मोदी। तो आही प्लान के दौरान ही अनाउंस कर दिया गया सी कि नीति आयोग। अच्छा मनमोहन सिंह वाला पढ़ रहे हैं 10वां प्लान। इत्थे जिहड़ा मेन जिहड़ा टारगेट रखा गया, टारगेट अपना कितना सी 8.0% टारगेट सी, ते 7.6 अचीव किया गया, ये टारगेट है। देन उनके बाद इन्हां मेन फोकस किहदे उपर सी, एक तो डबल करनी है, की डबल करनी है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा डबल करनी है। तो दूसरी की करनी है पावर्टी नू घटाना है, रिड्यूस पावर्टी किन्ने परसेंट घटानी है 15%। ये 10 सालों के डबल करनी है, इन्होंने लिखता नहीं। चलो अगे चलते 2007 तो 12 वाला। हुण इन्हां विच कुछ याद करने वाला होटल मिलना ही नहीं ज़्यादा खास।
हुण 2007 दोबारा मनमोहन सिंह दे अंडर चलेगा। बस इन्ना एक चीज याद रखनी है, एक प्रिपेयर किने कीता सी, सी रंगराजन ने। एंदा मेन मोटिव की है, रैपिड एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ। एंदा जिहड़ा ग्रोथ रेट सी अपने कोल 8% ते टारगेट कितना रखा गया सी 9%। तो हाईएस्ट ग्रोथ किंदे च हुई है अपने कोल 11 च हुई है। हाईएस्ट ग्रोथ किंदे च हुई है 11 च हुई है। देन 11 च अपने कोल 8 जे 9 रखी गई सी, हुई अपने कोल 8 है। रैपिड एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ सी रंगराजन ने प्रिपेयर किया सी, बस इन्ना ही। अगे लास्ट मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया ते अगे मोदी ने इनू खत्म ही करता फाइनली आके। ते अपने कोल इहदा जिहड़ा सस्टेनेबल ग्रोथ इहदा मेन कॉन्सैप्ट सी। ए मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्ड सस्टेनेबल ग्रोथ। तुसी SDG पढ़े होने ने, सुने कदे? सॉरी हाँ आही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। UN ने दिते ने, किन्ने हैगे ने टोटल 17 ने, 17 गोल्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने पूरे वर्ल्ड के ने। इन्हां उपर काम कर रहे हैं पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारियां ये अजे 17 गोल्स ने पूरे वर्ल्ड ने लॉन्च किए हुए, जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किया जा रहा है। तो ये इंडिया ने जो 12वां प्लान सी उत्थे ही कहता सी अपने इंडिया के विच फास्ट मोर इनक्लूसिव ते सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है एवं नहीं है भी ग्रोथ आज की डाउन हो गई फिर डाउन उतर गए डाउन हो गए, सस्टेन रहे, एक फिक्स रहे, ग्रोथ ऊपर ऊपर ही जाए, कदे डाउन ना आए। सो सिंपल एंड जो ग्रोथ रेट टारगेट रखा गया 8%, लेकिन ग्रोथ रेट बाद निकाले नहीं गया क्योंकि नीति आयोग विच आ गया तो इन्हू कैंसिल कर दिया गया। सो सिंपल है, तो आप कवर कर लेने इतने आवले चार्ट। की हो गया नहीं, एक दो नहीं है उत्ते वॉइस वॉइस लिखो, देखो कितने लिखे हुए हैं, ये 4-5 जने है ज्यादा भावे होना। और देखो वॉइस वॉइस कि एक बंदे ने कमेंट किए किसी ने चलो पर कैपिटा होंदी प्रति व्यक्ति आमदन, नेशनल इनकम नहीं की आप पूरे इंडिया की आमदन जिन्नी हुई उन्होंने जनसंख्या ना वंड दो, पर बंदे के हिस्से कितने आते हैं। अच्छा इहदे 11वें मेन जो अपने को एक पॉइंट आप ये याद रखना है, इनू आ वाले प्लान प्रिपेयर किने किया सी, प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन। जागदे हो ना फिर ठीक है। एंडे टारगेट सी 9 ते अचीव किया आप, सॉरी 9 सी टारगेट ते अचीव कितना किया 8। इधर अपना टारगेट रखा गया 8% अचीव आप देखे नहीं। इधर आप वर्ड याद करना है, वैसे तो अपने को ग्रोथ है इनके मोर इनक्लूसिव, आप एक वर्ड याद करना है सस्टेनेबल ग्रोथ, इधर इनक्लूसिव ग्रोथ, इनक्लूसिव ग्रोथ उथे ते नीचे सस्टेनेबल ग्रोथ। सो एज टारगेट तो तुम पूछणगे नहीं, पूछणगे 10वें का टारगेट की सी डबल पर कैपिटल इनकम, हुण देख लेना एक बारी नजर मार लेना। होर की पूछणगे अपने को 6वें का टारगेट की सी पावर्टी घटाना, ते 7वें का टारगेट की सी सेल्फ सफिशिएंट, 5वें का टारगेट अपने को की सी एम्प्लॉयमेंट रोजगार देना, ते अपने को चौथे टारगेट मेन की सी सेल्फ रिलायंस होना, आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर। ते तीसरे टारगेट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मिला के एंदा इंडस्ट्री ते एंदा एग्रीकल्चर। डन है पक्का। पहले 3 की तुसी ग्रोथ रेट याद करनी है, आ याद करनी है, आ याद करनी है अपनी। वैसे भी थे 1 2 1 3 4 बन रहे, 1 2 3 4 पहले 1 2 3 4, दूजे मोस्टली 4 4 ही है, 2 का 4 2 का 4, तीजे में आप याद करना, मतलब आइडिया लैके चलना भी इतने आ वाला परसेंटेज हैगी है, क्योंकि 1 2 पेपर से पहले 3 की पूछी गई, होर किसी नहीं पूछी जाती। ऐ समझ आ गया सर? तुसी हुणे फोटो खिंचनी आती, हुणे फोटो खिंच लो, इहदी PDF तो मिलेगी मिलेगी, बट तुसी जे सारे का सारा नहीं पढ़ना ना 5 रुपए आ एक सोहना दा करके चार्ट बना लिया जी अपनी कॉपी के ऊपर, पेपर के टाइम से इनू रिवाइज मार लिया जी, होर करने की लोड़ ही नहीं, सिर्फ इनू ही एक सोहना चार्ट बना लो, फोटो खिंच लो, खिंचनी है पिक क्लिक कर लो, इन्नी सारी वीडियो दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी। पहली गल सर नहीं, तुसी थर्ड नहीं कहोगे उन्होंने, चौथा ही कहोगे। इकार तो 66 पहला सी, 66 के आया तब चौथा लगाने, रोला ये है। ता ही मैं कह रहा पहला ही समझाता भी जो वो लॉन्च हो गया इंडिया लागू हो गया, उनके तो बाद आया प्लान अगला। सेट है सब, सेट है सब। ग्रोथ रेट इंडिया की हुण तो GDP काउंट होगी, आ ग्रोथ रेट नहीं काउंट होंगी, हुण तो GDP काउंट होगी।
प्लांट्स दसदा होने लगे ने। पंजाब की कैबिनेट में थोड़ी करवानी, करंट अफेयर्स वाले सर करवाएंगे पंजाब की कैबिनेट। हाँ जी हो गया जी, लो जी आ लो आ सैकेंड पेज लो जी, एदो तो सामने सौखा रहेगा। अच्छा नहीं जवाका तो लड़ियों ने, लो जी एक शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, एंड पीडीएफ ही मिल जाएगी ऑनलाइन। एक फोटो तुसी होर खिंचनी है, एक पिक होर क्लिक करनी है। हो ही नहीं से जे, एक मिनट होना कर लो पहला। एक क्वेश्चन आता होगा सीधा सीधा रेवोल्यूशन वाला, फ्लैश बंद करो फिर साफ आएगी फोटो, तो फ्लैश कर दीजिए उन्हें मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। डन है, एंदी रहेगी। केड़ी और है कि आ क्लिक करनी किसी ने आसी 12वें प्लान वाली 5 ईयर प्लान वाली जो रहेगी क्लिक कर लो। एक सेकंड बाकी कर लो, और देखो बाकी कर लो। डन है, लो जी नहीं तो यार एक ही ना कर लो, नाल वाले को नंबर तो होएगा ही, शेयर कर देगा यार, बाद से तू स्क्रीनशॉट ले ले। डन है जी, फर्स्ट भी होगी इसी सब्जियां वाली। हो गया जी, लो जी 2002 वाली वाली चलो हम अजय 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, छोटा सा टॉपिक अपना रह गया। हाँ जी सर की करना है, खेड़ लाई हुई है, नाराज नहीं करना किसी। डन है, चलो आ जाओ अगला टॉपिक, आ जाओ सामने आ जाओ। एक टॉपिक अपना हो रहेगा, लास्ट टॉपिक अपना दैट इज इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर हो गया अपना, इंडस्ट्री नाल कर लिया। इंडस्ट्री सुन लो, जो प्लांट्स तुम कह रहे हो ऑनलाइन किन्ने क्या प्लांट्स करवा दो, प्लांट्स भी आ गए आ रहे आ जाओ। इंडस्ट्री की होंगी है, फैक्ट्री नहीं होंगी। इंडस्ट्री सिर्फ एक ओ जी जगह जिथे कच्चे माल तो एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, सिंपल। जिथे अपने को रो मटीरियल जो है कच्चा माल जो है वो कच्चे माल की प्रोसैसिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फैक्ट्रीज के विच, वो वाले इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप कहने इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री दी पॉलिसीज आई सी दो, सुनते जाना हुण तुसीं 10 मिनट का टॉपिक है। इंडस्ट्री दो पॉलिसीज आई सी एक 1956 दूजी कड़ी आई है 1991। मतलब इंडस्ट्री को चलाने वास्ते जो नीतियां जो कानून अपने इंडिया में चल रहे हैं अज के टाइम पे, वो किंदे अकॉर्डिंग चल रहे हैं 1991 वाली अकॉर्डिंग। 1956 वाली जी अपने को इंडस्ट्री की पॉलिसी आई सी, वो की कहती सी, वो आपां नूं ये कह रही सी भी ज्यादा फोकस असीं किंदे उपर करांगे। असीं देखो टाइम की चल रहा है 1956, इन्होंने की किया ज्यादा फोकस असीं करांगे पब्लिक कंपनी पर, सरकारी कंपनियों पर, क्योंकि लोगों को तो पैसे नहीं है उदों, इंडिया आजाद होया लोगों को तो पैसे नहीं है। सो इन्होंने मेनली क्या कहते जी अपने को उस टाइम कैपिटल नहीं हैगी सी, कैपिटल किन्ना कोल नहीं हैगी सी, प्राइवेट बंदे कोल, ऐसे करके पब्लिक कंपनियां ज्यादा खोलिया गया। तो IPR जिन्हों इंडस्ट्रीयल पॉलिसी रेजोल्यूशन किया जा रहा है 1956 वाला, ये किया गया एक आधे वास्ते किया गया सरकारी कंपनी खोलने वास्ते। तो सरकारी कंपनियां मतलब टोटल कंपनियां जिन्नियां भी इंडस्ट्रीज अपने इंडिया में सी उन्होंने 3 भागों च वंडता सारी इंडस्ट्रीज को, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C।
ਸ਼ਡਿਊਲ ਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲਣੀ ਖੋਲ ਲਓ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਫਰਟਸ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਬੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੀ ਚ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, IPR 1956 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1956 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਨੋਮੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ IPR 1956। ਅੱਗੇ IPR 1991 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 1991 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, 1991 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, LPG ਕੋਈ ਆਏ, LPG ਆਏ ਨਾ 1991 ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, LPG। ਸੋ ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤਾਂ ਆਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਚਲਾਣਾ ਸੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਣਾ ਸੇ, ਪੋਲਿਸੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਹੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਬੈਰੀਅਰਸ ਐਂਡ ਐਨਕਰੇਜ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਫੋਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਆ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, LPG, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲਾइसेंस फ्री करता, ये फ्री करता, होर कुछ नहीं। आ देखो लिबरलाइजेशन की करता, लाइसेंस नहीं लैन की लोड़ हैगी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बनाने अपने इंडिया स्टार्ट करते, कुछ चीज़ां आ सारियां करती। ग्लोबलाइजेशन लैके आए अपने कोल, ये कुछ नहीं पढ़ना तुसीं, बस इन्ना याद करना है। 1991 की जी पॉलिसी आई है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलिया गया तो वही LPG है, होर कुछ नहीं। अच्छा स्पैशल इकोनॉमिक जोन की होंदा है, SEZ किसी ने सुनिया होगा? कई बार की होंदा किसी एरिया में इंडस्ट्री नहीं होंदी, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ 60% ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 20% ਜਨਤਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, HTD ਕਰ ਲੈ, BEd ਕਰ ਲੈ, PTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇ, ਵਿਆਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ PTET ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋਥ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮਾ ਪਾਓ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਹੇਗੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, MSME ਆਇਆ ਸੀ, MSME ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ MSME। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਕਿੰਨੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਅਮ, ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਨ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਸਾਰੀ MSME ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ MSME ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? MSME ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ MSME ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ MSME ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? MSME ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਪਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? SIDBI। ਕੌਣ ਦੇਗਾ? SIDBI। SIDBI ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਮੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਮੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੇगी ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? MSME ਦਾ। MSME ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਕਾਦੀ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਆਪਾਂ MSME ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? SIDBI। ਤੇ SIDBI 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਮਹਾਰਤਨ, ਨਵਰਤਨ ਤੇ ਮਿਨੀ ਰਤਨ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਮਹਾਰਤਨ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 10। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਰਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਵਰਤਨ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਨੀ ਰਤਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ONGC, ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੇਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, IOCL, BPCL, NTPC, CIL, भेल, HPCL या पावर ग्रिड। ये सारे तुसी फुल फॉर्म याद करना है, कुछ नहीं, बस इतना याद करना है भी देखो नोइन में ऑयल हो गया, गैस है, स्टील है, फिर ऑयल है, फिर पेट्रोलियम है, थर्मल पावर प्लांट है, कोयला है, फिर अपने को भारत हैवी इलैक्ट्रॉनिकल लिमिटेड है, फिर अपने को पेट्रोलियम आ गया, पावर ग्रिड आ गया। देखो वो सारियां होनी है जितों कोई ना कोई पावर जनरेट हो रही है, लाइक अपना कोयला पावर जनरेट कर रहा है, पावर ग्रिड पावर जनरेट कर रही है, फिर पेट्रोलियम पावर जनरेट कर रहा है, ऑयल पावर जनरेट कर रहा है, गैस पावर जनरेट कर रही है। सो आप मोटे मोटे पॉइंट पढ़ लो जितने ऑयल, गैस, स्टील, ऑयल, पेट्रोलियम, थर्मल, कोल, इलैक्ट्रिकल्स, पेट्रोलियम, पावर ग्रिड आएगा तो ये अपने को केड़ी हैगी है महारत, होर कुछ नहीं। जस्ट एनू फोकस कर लो, जो गोले मारे ना डन हो जाएगा ना। मैंने एक बार वैसे रब कर देना क्योंकि तुहानू फिर जो सेव करांगे बाद च पढ़िया नहीं जाएगा की लिखा है उत्थे। अच्छा उत्थे ना मैं ऐदा कर लाँगा, एक फाइल कर दांगा विद एनोनेशंस। एनोनेशंस पता ना की होंदियां ने, एनोनेशंस दे जो मैं गंद मारिया होया है दैट इज विद एनोनेशंस लिख दूंगा। आ एनोनेशन का ऊपर गंद मारिया ना दैट इज एनोनेशन। एक विदाउट एनोनेशंस पा देंगे, ऊपर कुछ नहीं, साफ सुथरी फाइल होगी, दोनों पा देंगे, ठीक है। आगे आ गया नवरत्न। नवरत्न जड़ियां हैगियां कितनियां हैगियां ने 14, और कुछ नहीं याद करना। अगे अपने को आ गया मिनी रत्न। मिनी रत्न कितनियां हैगियां ने 15। ये वैसे दो तरह दी होंदियां ने, मिनी रत्न 1 ते मिनी रत्न 2। मिनी रत्न 1 जड़ियां 58 ने ते 15 मिनी रत्न 2 ने, बस आई है, होर कुछ नहीं है। तो एक चीज होर इत्थों आ होगी, हाँ सिख इंडस्ट्रीज। सिख इंडस्ट्रीज की होंदियां ने, सिख की होंदा है बीमार होना। बीमार इंडस्ट्रीज जड़ियां घाटे चलदियां पियां लेकिन खत्म नहीं हुई, चल रही ने। एक ऐजी इंडस्ट्री मान लो तुसी 10 लाख रुपया लाया सी बिजनेस विच, तुहानू 2-4 साल दा वधिया कमाई हुई, लेकिन लास्ट 5 साल तो तुसी 10 लाख का कुछ हिस्सा गवा चुके हो। मान लो 1.5 लाख रुपया गवा चुके हो। हुण तुहाडे कोल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट जिहड़ी कीती सी वो भी नहीं बचे, जिहड़े आपदे पैसे लाए सो भी नहीं बचे, तो तुहाडी जिहड़ी इंडस्ट्री होएगी किदां दी हो जाएगी? सिख इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जिहड़ी घट्टो घट्ट किन्ने साल तो चल रही है? 5 साल तो चल रही है, ते नाल वो आपदी पूरी वर्थ दा, पूरी संपत्ति दा 15% इरोड कर चुकी है। इरोड हुंदा घिसावट हो चुकी है, उनकी 15% गायब हो चुकी है। उन्होंने की कहांगे आपां? सिख इंडस्ट्री कह देंगे। ते सिख इंडस्ट्री का एक्ट पास होया सी किहड़े साल 1985। इन्ना आंदा नहीं हुंदा, ये स्मॉल तो माइक्रो स्मॉल दे विच ही आ जाएगी। अच्छा माइक्रो स्मॉल ते मीडियम एंटरप्राइज देखनी है, देख लेना।
माइक्रो की होंगी है, समॉल की होंगी है, मीडियम की होंगी है। जिथे मैनुफैक्चरिंग होंगी है 5 करोड़ तो ज़्यादा नहीं होएगी, तो 5 करोड़ तो अपने को 75 करोड़ के विचकार होएगी, आप समॉल कह देंगे, तो 75 तो 250 करोड़ तक अपने को मीडियम हो जाएगी। जिथे सर्विस जी है वो 5 करोड़ तो ज़्यादा नहीं, 5 तो 75 करोड़ के विचकार, तो 75 तो 250 करोड़ के विचकार सर्विस दी जा रही है, वो आही है बस। माइक्रो सब तो छोटी, जिथे 5 करोड़ तो उत्ते प्रोडक्शन नहीं हो रही, 5 करोड़ तक प्रोडक्शन हो रही है, उन्होंने माइक्रो कहता। स्मॉल 5 करोड़ तो 75 करोड़ प्रोडक्शन हो रही है, मैनुफैक्चरिंग हो रही है, तो 75 तो 250 करोड़ या ऊपर वाला अपने को मीडियम आ गया। अच्छा 250 तो ऊपर क्या चल जाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री चले, कि आ जाएगा लार्ज स्केल, जी इंपॉर्टेंट अपने वास्ते लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। हुण मोटे मोटे पॉइंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सुन लेना बस। लार्ज स्केल इंडस्ट्री सब तो पहले इंडस्ट्री किहड़ी आती है, लोहे वाली, आयरन ते स्टील दी सब तो वड्डी इंडस्ट्री है, आयरन ते स्टील दी। फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री जी लगी सी, कित्थे लगी सी, वेस्ट बंगाल, कित्थे लगी, वेस्ट, बस इन्ना याद करांगे। फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्लांट कित्थे लग्या, टिस्को दा जमशेदपुर दे विच, कित्थे लग्या, जमशेदपुर दे विच। फर्स्ट पब्लिक ओन्ड स्टील प्लांट मतलब सरकारी, वो कित्थे ले लिया, रुरकेला दे विच, रुरकेला स्टील प्लांट, इहदे बारे पढ़ांगे आपां हुणे। फिर आ गया अपने को सैकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अपना क्रूड स्टील, कच्चे स्टील दे विच अपने वर्ल्ड दे विच हैगा अपना इंडिया। इंडिया सैकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट नंबर पे कौन हैगा अपना, फर्स्ट नंबर पे कौन हैगा, चाइना अपने को हैगा। आरजू देख लिया, मैराथन अज तो नहीं होगी वैसे। अगे अपने को इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कादा, स्पंज आयरन दा, आयरन लोहा, लोहे की क्वालिटी होंगी है स्पंज आयरन, 2002 तो ज़्यादा सब तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है लोहा अपना केड़ा, इंडिया। दैन उनके तो बाद अपने को आ लोड़ नहीं है करन दी। अगे आ इंपोर्टेंट है, इनू ना पीपीएससी तक पूछता है, इनू पीपीएससी तक पूछता, बस एक स्लाइड हो जाएगी। पीपीएससी क्वेश्चन आया सी, सीनियर असिस्टेंट दे विच आया सी, हेडमास्टर प्रिंसीपल च आया सी। क्वेश्चन जस्ट इन्ना सी कि दिता होया सी, रुरकेला दे सामने जर्मनी, भिलाई रशिया, दुर्गापुर ब्रिटेन, अपने को बकारू के सामने रशिया पाता है, कुछ होर पाता, चारां दे चों किहड़ा मैच कर रहा है, किहड़ा मैच नहीं कर रहा। एक ही है, ये है जर्मनी दे विच कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री चल रही सी, आपां उत्थों दी ओही मॉडल कॉपी किया, ते जर्मनी वाला मॉडल आपां कित्थे लगाता, ओडिशा दे विच लगाता। उवें ही रशिया वाला मॉडल आपां कित्थे लगाता, भिलाई छत्तीसगढ़ विच। काहदा मॉडल, आयरन ते स्टील प्लांट लगाए ने जिहड़े ऑनलाइन आरजू तुसीं पुछ रहे सी, आ पेपर च आंदे हुंदे ने। फिर अपने ब्रिटेन का मॉडल आपां कित्थे लगाया होया है, वैस्ट बंगाल दे विच। रशिया का आपां एक होर लगाया होया बकारू झारखंड दे विच, ते रशिया का तीसरा मॉडल लग्या है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। रशिया के 3 मॉडल लगे हुए अपने इंडिया में। रशिया 3 मॉडल कित्थे कित्थे लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ लग्या होया है, झारखंड ते आंध्र प्रदेश, ठीक है। रशिया के 3 मॉडल लगे हुए हैं, कित्थे कित्थे लगे हुए ने, झारखंड, आंध्र प्रदेश, रशिया का जैक लाया हुआ आप, ठीक है। सो जे ए सी तो जे तो झारखंड आ जाएगा, ए तो आंध्र प्रदेश आ गया, सी तो अपने को आ गया छत्तीसगढ़। बट आपा पेपर दे विच आ घट पूछा जाता है, आही वर्ड पूछे जाते हैं, दुर्गापुर, भिलाई, रुरकेला, विशाखापट्टनम, डन है जी। सो लास्ट अज का तो इतने अपनी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। टैक्सटाइल कपड़े वाले, इंडिया दे विच फर्स्ट मॉडर्नाइज कॉटन क्लॉथ मिल जी लगी सी, कॉटन क्लॉथ, वो कदों हुई सी, 1818 में कितने हुई सी अपने को, कलकत्ता विच, कलकत्ता विच। इंडिया किन्ने नंबर पर आ रहा है टैक्सटाइल दे विच, सैकेंड। ये करंट चेक कर लेना, ठीक है, मैंने डाउट है जो हुण पोजीशंस चेंज हुई ने। टैक्सटाइल कपड़ा इंडिया सैकेंड नंबर पर आके फर्स्ट आ गया, थर्ड पे हो गया, ये देख लेना। नहीं बलजीत सुबह वाले कहा जी। अच्छा बाकी आ हो गया अपना जूट, जम्स एंड ज्वैलरी दे विच, सिल्क दे विच, शुगर, सीमेंट, ऑटोमोटिव दे विच। जूट दे विच अपना सब तो बड़ा प्रोड्यूसर हो गया। दैन अगे जैम्स ज्वैलरी दे विच मेन 4 दे विच आ रहा है, मतलब चौथे नंबर पर है। सिल्क इंडस्ट्री सैकेंड हो गया, शुगर दे विच सब तो बड़ा हो गया, सीमेंट दे विच सैकेंड है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोटरसाइकिल का, तो चौथा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल व्हीकल का। डन, ये पढ़ने हैं लास्ट से, जिस दिन पेपर होएगा एक दिन पहला रटे आ मार लिया जी लास्ट वाले। प्लस मैं तो यही कहूँगा कि इस बार जो पटवारी का पेपर है उनके पीपीएससी का सिलेबस दिता हुआ है, आ चीज़ जरूर पढ़ के जाना, आ दोनों चीज़ा ये जरूरी है। इस पेपर के पीपीएससी हमेशा फोकस करता सी। पीपीएससी की फेवरेट चीज़ा मैं दस देना, मैं फिर कह रहा जो पीपीएससी का सिलेबस है इस चीज़ ख्याल दे विच एक बार रख लेना। जो पीपीएससी का सिलेबस हुंदा सी अज तो 3-4 साल पहला, पीपीएससी के सिलेबस तो पीपीएससी का सिलेबस उही फॉलो किया गया, फॉलोज बाय किहदे द्वारा, PSSB द्वारा। जो तुम पोलीटिकल इशू, इकोनॉमिक इशू पढ़ रहे हो ना, वो इत्थे फोकस किए गए हैं। हुण अपने कोल उहदे विच की रखा जाता सी अपने पीपीएससी द्वारा,
एक तो सब तो ज़्यादा पॉलिटी, इंडियन नैशनल मूवमेंट, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस ते करंट अफेयर। मैं तुहानूं दस देना ज़्यादा नहीं था। मैं जो पेपर दिता सी सीनियर असिस्टेंट वाला मेरा क्लीयर होया सी, मेरा पहला PPS का एक्सपीरियंस ही वाला। उनदे विच अच्छा पंजवीं चीज़ होर हुंदी सी पंजाब जीके। उदों 80 क्वेश्चन आते सी जीके दे, और सॉरी 40 क्वेश्चन आते सी जीके दे। हुण 80 क्वेश्चन पाए सी PPS ने पिछली बारी। वो 40 क्वेश्चनों के विचों तुसीं ये लगा लो जनरल साइंस ही 7 तो 8 क्वेश्चन होंदे सी वो 40 दे विचों, मतलब 20% इथों। जे अपने 25 क्वेश्चन है ना, तो मैं आइडिया लगावांगा 4 तो 5 क्वेश्चन साइंस दे इत्थे टपकणगे। उदों 4 तो 5 क्वेश्चन पंजाब जीके दे आए सी, मतलब 40 10%, मतलब हुण 2 तो 3 जी तुसीं इत्थे 2 क्वेश्चन इत्थे भी लगा सकते हो पंजाब जीके दे, भाई पंजाब जीके वखरी भी दित्ती हुई है, 2 क्वेश्चन इत्थे भी लगा सकते हो। बाकी जिहड़े आए बच गए अपने कोल, जिहड़ा मैं लास्ट टाइम पेपर दे के आया नायब तहसीलदार दा, उहदे च इन्हां ने की कीता सी, उहदे च चलो उहदे तां सर सिलेबस अलग सी, उहदे च हिस्ट्री सारी सी दूजी सी। इहदे विच जिहड़ी पॉलिटी दे क्वेश्चन आए सी उदों अराउंड 40 दे विचों 4-5 क्वेश्चन इहदे पॉलिटी दे सी, मतलब 5 को क्वेश्चन इत्थे सी, दैट मीनस तुसीं हुण 3 को क्वेश्चन इत्थों लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं था। सो बाकी अपने को 3 क्वेश्चन इहदे तो 3 क्वेश्चन ही इहदे तो 3 3 6 3 9 9 ते 5 14 14 2 16, मतलब अराउंड 8 तो 9 क्वेश्चन का आइडिया है। 10 क्वेश्चन का आइडिया भी लगा सकते हो कल करंट अफेयर्स तो 25 के इन्ना आइडिया रहेगा कि 10 क्वेश्चन का आइडिया मोटा मोटा ज़्यादा ज़्यादा दस रहा। प्लस जी इकोनॉमी आती है ना, वो 2 तो 3 क्वेश्चन जो आने इकोनॉमी के, ये भी मोस्टली करंट अफेयर तो ही होंगे। सो तुम ये आइडिया लगा के चलो 25 चो अद्धे करंट अफेयर ही जाएंगे इस बार, पूरा आइडिया PPSC का आही रहेगा। हुण तुसीं मेन फोकस किहदे उपर करना है पटवारी के पेपर वास्ते, तुसीं सिर्फ MCQ से हो जाओ। ਜਿਹੜੇ 30 जनवरी ਤੇ 13 फरवरी वाले बैठे हो, उन्होंने इंडियन नैशनल मूवमेंट आप स्टार्ट करनी है कल तो। मैं ट्राई करांगा, अज अपना बुधवार ही हजे, वीरवार शुक्रवार शनिवार हफ्ते 3 दिन पे ने, तो 3 दिन चो एक लैक्चर तुहाडा ऐजा होएगा। 30 ते 13 वाले किहड़े 30 ते 13 वाले मोस्टली हो गया ना। सो तुहाडा एक लैक्चर ऐजा होएगा घट्टो घट्ट 3 घंटे का होएगा, 3 घंटे का 3 घंटे का लैक्चर एक आधा रखांगा ताकि मैं ये ट्राई करा मंगलवार तक तुहाडा फतेह हो जाए, तो तुहाडे को 3-4 दिन बाद MCQs लगाने लई बच जाए। विच MCQ जो टॉपिक हुण कवर कर रहे हैं ना, वो MCQs लगाने वाले बच जाए। तुहाडा बैच पहला बैच ऐजा होएगा 13 फरवरी वाला, खास करके 30-13 इकट्ठा ही है भी, जो मेरे को 3 महीने के विच पूरा होंदा पिया मेरे को। अदरवाइज मैं 3 महीने पूरा करता नहीं, अपनी क्लासेस 2-2 घंटे लगियां, फायदा हो गया। सो फोकस मैं फिर कह रहा इन्हां दे MCQ से हो जो सब तो ज़्यादा फायदा है। तो एक चीज़ अपने दिमाग च हजे भी बिठा लो, जे तुहाडा पटवारी का पेपर है, एक्साइज का पेपर है, जे तुसी हजे भी जिहड़ा कुछ लिख रहा इत्थे हजे तुसी आपदे आप नूं स्ट्रोंग नहीं कर पाए, तो तुसी बहुत वड्डे रिस्क दे विच हो। कंप्यूटर रीजनिंग हजे तुसी अगर इन्हां नूं स्ट्रोंग नहीं कर पा रहे ना, तो तुसी बहुत वड्डे रिस्क च, मैं फिर कह रहा सिर्फ इन्हां नूं कह रहा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश GK कंप्यूटर पंजाबी पंजाब GK, बस इन्हां नूं हजे तक 100% ये नहीं कर पाए भी हाँ यार इत्थे भी हजे डाउट है मन है किसी के मन भी इहदे च भी यार हजे यार डर रहेगा भी असीं फुल बड़ा फुल नहीं लै सकते। सैट है सब का पक्का इहदे हजे भी कह रहे हैं, जे किसी को लगता है ना चलो शर्म कर नहीं दस रहे, तो भी इहदे जिहड़े टॉपिक्स से डाउट है ना, टॉपिक वाइज MCQs मैं ये नहीं कहूँगा किसी एक टीचर दे लगाओ, 10 बंदे मिलते 10 बंदे दे लगा दो, जो पेपर क्लीयर करना तो 20 बंदे मिलते 20 दे लगा दो। एक टॉपिक को पढ़ के उनके 10 जगह तो MCQ सुन दोगे तो थोड़ा टॉपिक क्लीयर हो जाएगा, पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, नथिंग होर कोई तरीका नहीं है पेपर तैयार करने का, आही तरीका। सो इस तरीके इनू तो फोकस करो, प्लस नाल तुहाडा मैथ ते इंग्लिश है वो तुहाडे भरोसे ही है, मैं तुहानूं इहदे बारे कुछ नहीं कहता, ठीक है सर। बाकी हुण आपां कल मिलांगे 2 जनवरी वाले, जे अगर तुसीं क्लास में दस दिया कल, बाकी अदरवाइज तुसीं घर बैठ के पढ़ो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डिंग